How big is the Socio brand now? Socio right now 103 years old company and we have 1000 plus employees. सर आपने 2022 में आरसीबी के साथ भी पार्टनरशिप की, उसका क्या एक्सपीरियंस है? One of the best experience. इंडिया का रिलीजन ही क्रिकेट है. ये अलग अलग 2 साल किया था, दोनों साल का पैकेजिंग ब्रांडिंग है ना, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस. सर अभी कितनी कैटेगरीज में ऑपरेट करते हैं? सबसे पहले कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, देन वी हैव एनर्जी ड्रिंक, देन वी हैव जूसेस, फिर हमारे पास है वाटर कैटेगरी. और भी प्लेयर्स हैं कंपटीशन में, कोक है, पेप्सी है, तो उन सब के बीच में रहते हुए आपकी डोमिनेंस है. हमारा जो टेस्ट है ना, आज इतने वर्षों से सेम टेस्ट है. 2023 में आपकी डील हुई थी, वो एग्जैक्टली डील क्या थी जो आपका विजन है? पर रिलायंस हम लोग दोनों जेबी पार्टनर्स है, ठीक. तो ये सोशियो के अंदर उनका इन्वेस्टमेंट है. तो रिलायंस हमें पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ले जाएगा. उन लोग का फुल कंट्रीब्यूशन है मेकिंग अस फ्रॉम अ लेगेसी कंपनी टू अ कॉर्पोरेट लेगेसी कंपनी. सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है जो उनकी स्पीड है, स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन नेक्स्ट लेवल है. कोई कंपनी के पास नहीं है कि ये लेवल ऑफ एग्जीक्यूशन है. कैसे आप लोग छाटते हैं और ये आपके साथ लोग इतना लंबे समय तक रहते हैं? उनको क्या चाहिए? 2 चीज चाहिए. एक उनको चाहिए पैसा और दूसरा चाहिए इज्जत. आप उनको इज्जत भी दो और उनको पैसा भी दो. जो ब्रांड फेल हो जाते हैं, आपको क्या लगता है बिगेस्ट रीजन क्या है? सर बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा है आपका? सर इस सोशो नाम थोड़ा सा डिफरेंट सा लगता है, इसके नाम के पीछे भी स्टोरी क्या है? एक ऐसा ब्रांड जिसको रिलायंस ने खरीदा नहीं है, उसके साथ बकायदा पार्टनरशिप की है, 50-50 जॉइंट वेंचर. ये कोई ऐसा वैसा ब्रांड नहीं है, देश की आजादी से भी पहले का ब्रांड है. इस ब्रांड को आज की डेट में टोटल 103 साल हो चुके हैं. ये ब्रांड आजादी से पहले 1923 में चालू हुआ था. इस ब्रांड के पीछे की कहानी बड़ी इंस्पायरिंग है. गांधी जी ने कहा कि विदेशी चीजों को छोड़ो, स्वदेशी पे ध्यान दो. उस समय गुजरात से कोला ड्रिंक चालू हुआ था जिसका नाम था सोशो, और तब से लेके आज तक 103 साल से, कई पीढ़ियों से गुजरता हुआ ये ब्रांड आज भी खड़ा है. ये ब्रांड गुजरात के वन ऑफ द टॉप ब्रांड में से एक है. 16 से ज्यादा कंट्रियों में इसकी प्रेजेंस है और इसका टेस्ट ऐसा कि आपने एक बार टेस्ट कर लिया तो बाकी सब टेस्ट भूल जाओ. आज का हमारा पॉडकास्ट है इस कंपनी के चेयरमैन अब्बास अली हजूरी और उनके बेटे अली असगर हजूरी के साथ, और हम बात करेंगे कि यार एक ब्रांड जहां 10-20 साल में इधर उधर हो जाता है, ये ब्रांड 103 साल तक कैसे संभाले रखा. कोको कोला और पेप्सी जैसे बड़े ब्रांड के आने के बावजूद भी गुजरात में आपने कैसे डोमिनेट किया, बल्कि इन ब्रांड्स को भी पीछे छोड़ दिया. कैसे ये ड्रिंक एक इमोशन बन गया. रिलायंस ने इनमें क्यों इन्वेस्ट किया. ये अपने टीम का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, फाइनेंस का मैनेजमेंट कैसे करते हैं. इनकी पार्टनरशिप आरसीबी के साथ भी रही, और साथ ही हम समझेंगे इस धंधे का पूरा गणित कि कैंपा कोला बाजार में कुछ धूम मचाने वाला है क्या. अगर आप एक फैमिली बिजनेस रन करते हैं, ये पॉडकास्ट आपके लिए. आप ये जानना चाहते हैं ऐसी कंपनी कैसे बनाए कि रिलायंस खुद पार्टनरशिप करना चाहे, ये पॉडकास्ट आपके लिए. वेलकम अली साहब, वेलकम अब्बास सर टू द पॉडकास्ट. थैंक यू. थैंक यू. तो बता दूं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं सोशो को लेके ठीक एक्साइटेड था, और आपसे जब मिला और इस पूरी चीज को देखा और आपका सोशो टेस्ट किया, तो माय एक्साइटमेंट इज 11 आउट ऑफ 10. सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. और वो एक्साइटमेंट के साथ में ऑडियंस के साथ पॉडकास्ट शुरुआत करना चाहते हैं. सबसे पहले फॉर द ऑडियंस, गुजरात में तो आपको हर कोई जानता है, बाकी जो पहली बार सोशो ब्रांड के बारे में सुन रहा है, हाउ बिग इज द सोशो ब्रांड नाउ? So Socio right now is first of all 103 years old company. ओके. And it has more than, we have 1000 plus employees, जो हमारे टोटल 8 प्लांट्स में अलग अलग जगह पे है विद सेल्स टीम. ओके. मार्केट शेयर की बात करें तो वी हैव इन गुजरात अराउंड 7 to 8% मार्केट शेयर इन बेवरेज. ग्रेट. Okay. And about retailer, it is from the last data just of Gujarat, we are crossing 85,000 plus retailers. 50,000 सब गुजरात में. सिर्फ गुजरात में. ग्रेट. एंड अगर नेटवर्क की बात करें, सो वी हैव मोर देन अराउंड 180 प्लस मर्चेंट एक्सपोर्टर्स हु टेक्स आवर प्रोडक्ट्स आउट ऑफ इंडिया. प्लस वी हैव अदर एक्सपोर्ट के अंदर पार्टनर्स, जो बोलते हैं इंटरनेशनल पार्टनर्स. इट विल बी अराउंड 20 or 21 पार्टनर्स जो लोग हैं. ठीक है. So you will find Socio Kashmira in most of the Indian market in international. ओके. मतलब इंटरनेशनल में जो 250 पर है, वहाँ पे सब जगह है. सब जगह पे आपको मिलेगा. कंट्रीज में सर? So almost आप पकड़ के चलो, we will be there more than 16 countries. ओके. 16 कंट्री में भी Yes. अवेलेबल है. So the mass selling is done in USA. So USA में अगर आप देखोगे तो आपको कश्मीरा हर एक स्टोर पे मिलेगा इंडियन, ओके. जो एथनिक स्टोर्स है. और अभी अपन बात कर रहे थे सिडनी में, मेलबर्न में भी. Yes, सिडनी, मेलबर्न, we were in Japan. हम जापान में थे, तो जापान में भी था.
फ्रांस में, पेरिस में है, these type of countries, मतलब जहाँ जो ये कंट्रीज है वैसा मतलब बहुत दिख जाता है। जहाँ पे इंडियन पहुंच गए वहां जी, जी। तो सर ये आपने कहा 130 साल पुराना ब्रांड है, ब्रांड सेंचुरी मार चुका है, तो एक बार कहना डे वन से भी 103 साल पहले किस विजन से, किस चीज से स्टार्ट हुआ, डे वन की स्टोरी क्या? ये जो स्टोरी है ये कोर्स काफ़ी पुरानी हो गई। मेरे जो ग्रैंडफादर थे, मेरे अंकल थे, चाचा थे, वो लोग ने ये फैक्ट्री चालू की थी। एंड वी वर एक बॉटलर्स ऑफ विम्टो। विम्टो इज एक इंग्लिश ब्रांड, ठीक है। अभी भी चल रहा है अमुक कंट्रीज में। एंड उसमें अच्छा माल बेचते थे। दे स्टार्टेड अ फैक्ट्री इन 1923। ये फैक्ट्री चालू किया था 1923 में। बाद में जब गांधी जी ने जो इंडियन मूवमेंट चालू किया अपना, जो स्वदेशी बोल सकते हैं या इंडियन मूवमेंट चालू किया, तब फादर उसने बंद कर दिया विम्टो को। एंड देन ही मेड अ ड्रिंक विच वाज एक सिमिलर टू विम्टो जैसा एक पीना बनाया उसको। ठीक है। हाँ, और बाद में ये मार्केटिंग एंड उसने पूरा बंद कर दिया ऑल जो भी था फॉरेन ब्रांड्स, एंड उसका खुद का सब प्रोडक्ट्स चालू किया। जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। जी 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 कि भाई विदेशी जी जी। चीजें नहीं नहीं क्या बनाएंगे? वो फादर थे कांग्रेसी, तब अंडरग्राउंड मूवमेंट ये सब आपको मालूम है। ये सब अपने पुराने लोग क्या काम करते थे तो एक आज़ादी के लिए। एनीवे, देन स्लोली थिंग्स स्टार्टेड प्रोग्रेसिंग। बाद में एक फैक्ट्री चालू किया हमने, दूसरी एक फैक्ट्री चालू किया जैसे नवसारी में, काफ़ी बहुत पुरानी। एंड थिंग्स स्टार्टेड, एक बाद एक मूवमेंट चालू हो गया। तो बेसिकली जो सोशियो आया था वो आया था स्वदेशी आंदोलन में, विदेशी ड्रिंक के जवाब में कि विदेशी ड्रिंक छोड़ो और देसी Yes. ड्रिंक अपनाओ। तो सर उस समय जब ये मिशन चला था तो बहुत सारे और भी ब्रांड्स लॉन्च हुए थे, वो कुछ आइडिया कि कौन कौन से ब्रांड उस समय लॉन्च हुए थे जो बाद में खत्म हो गया? कोई ऐसा ब्रांड जो उस समय का आज भी चल रहा है आपके साथ साथ? उसके जूने कोई ब्रांड्स आई डोंट यूजली, वो उस टाइम क्या था, रीजनल ब्रांड्स थे। और रीजनल ब्रांड्स तो सब काफ़ी सब बंद हो गए। जैसे पहले क्या होता था, अभी जो कोल्ड ड्रिंक हाउसेस जैसे इसने बोला भी है 85,000 आउटलेट्स प्रेजेंस है, उस टाइम पहले जूना ओल्ड डेज में क्या था, अपनी खुद की शॉप्स थी। लाइक तो वो जैसे सूरत, समय हाँ, शॉप बंद हो गई। जैसे सूरत में अपनी 18 शॉप्स थी कोल्ड ड्रिंक हाउसेस। ये आप सेंड करा देंगे? ये 1932 का है। ओके। 1932 का है फोटोग्राफ। ये जैसे जो आइसक्रीम 6 पैसा 6 पैसा का आइसक्रीम, ये है 3 पैसे का शरबत। हाँ। और ये जो है, ये जो ओरिजिनल है जिसने सोसियो बनाया, आप देख सकते हैं विम्टो है ये। अच्छा। हाँ, पहले विम्टो था, इसको सोशियो में और बाद में सोसियो किया। हाँ, क्या बात है। ये ऐसी दुकानों थी हमारी, काफी दुकानों। वो 18 दुकान थी। अच्छा, बाकी की भी दुकान थी बट वो भी सर्वाइव नहीं कर पाई। नहीं। सो आई कैन से जो सॉर्स द ओनली ब्रांड जो कि स्वदेशी आंदोलन से निकला और 100 साल बाद भी सर्वाइव करके आज मजबूती से खड़ा। जी जी। सर इस सोशियो नाम थोड़ा सा डिफरेंट सा लगता है, इसके नाम के पीछे की स्टोरी क्या है? एक्चुअली दिस नेम, ये जो नेम है डेवलप किया फ्रॉम सोशियोलॉजी। इट्स अ सोशल ड्रिंक। ठीक है। लाइक फादर ने डेवलप किया था उसको सोशल। ठीक है। तो उसका इट्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, एक लैटिन वर्ड में से इसको डेवलप किया। ठीक है। नहीं, इसका स्पेलिंग था जो SOCIO। एक्चुअली सोशल में से एल हटा दो मान लो, पर इसको एक्चुअली है ना, हम इसका नेम था सोक्यो। हो जा सोक्यो। बट पीपल इन गुजरात एवरीवन दे स्टार्टेड प्रोनाउंसिंग इट सोसियो। सोशियो। ठीक है। तो अपना डायलेक्ट आता है जो हाँ, SOCIO, इट वाज एक्चुअली सोक्यो। सोसियो बोलने लगे। बाद में फादर ने रजिस्ट्रेशन ये सब किया, तो दे चेंज इट टू SOSYO, सोसियो। तो नॉर्मली क्या होता है कि और जो बाहर के ब्रांड्स हैं वो कोशिश करते हैं कि यार इन लोग गलत बोल रहे हैं, लोगों को सुधार दें, ब्रांड तो मेरा ही सही है। आपने कहा नहीं, लोग ही सही है, लोग ही सही हम ब्रांड सुधार दें, लोगों को सुधार गया। तो सोशल जो है CIO हो गया, एंड यस वो हो गया SOSY। अमेजिंग था। तो सर ये कब नाम कब चेंज किया? ये 53। 53। तो 1923 में चालू हुआ, 30 साल बाद इसका नाम चेंज हुआ। फिर आगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पड़ा हुआ है सर? बाद में लाइक फ्रॉम 57 वी स्टार्टेड, थोड़ा मूवमेंट ज़्यादा चालू हो गया ठीक है। ड्रिंक्स का। देन 1962 में फर्स्ट प्लांट डाला हमने मुंबई में।
देन 65 में राजकोट में, देन अहमदाबाद, देन वी कैरिड ऑन प्रोग्रेसिंग ओनली, स्लोली वी स्टार्टेड प्रोग्रेसिंग। और गुजरात के आसपास सब बाजू हमने फैक्ट्रीज डाल दिया वहाँ पे, और माल चालू हो गए। पहला दिन आपका सोशो था, उसके जी। बाद आपने अलग अलग देन कश्मीरा also came in लगभग in 1955-56। कश्मीरा की क्या कहानी है सर? कश्मीरा कैसे क्या है? जो कश्मीरा ड्रिंक है ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो बेसिकली पहले ना डेपोज हुआ करते थे। सो जब मेरे Cold drink houses। कोल्ड ड्रिंक हाउसेस, सो जब डेपोज थे, सो डेपोज में क्या हो रहा, किसी को बदहजमी है तो वो क्या करते थे, मेरे दादा के पास आते थे और बोलते थे कि भाई इसको कुछ, मुझे बदहजमी में आप मेरे को कुछ डाइजेस्टिव ड्रिंक दो। तो वो क्या करते थे, 21 टाइप ऑफ मिश्रंस मिक्स करते थे अलग अलग, जैसे जीरा, कैप्सिकम ऑयल, जिंजर, लवंग, ये सबको मिक्स करके वो बना के दे देते थे, और वो ड्रिंक लोग पीने लगे और इतना चलने लगा दैट इट ग्रेजुअली इवॉल्व टू अ ड्रिंक नेम कश्मीरा। ओके, तो बेसिकली कश्मीरा स्टार्टिंग बदलने के सबसे डाइजेस्टिव ड्रिंक। डाइजेस्टिव, उसके बाद जब डाइजेस्टिव नॉन डाइजेस्टिव लोग भी पीने लग गए। Yes। स्वाद ही इतना अच्छा। एक सर एक चीज बता रहे थे आप, जीरा आपने इंट्रोड्यूस किया इंडियन दिया। Yes। ये कश्मीरा के थ्रू? Yes, कश्मीरा के थ्रू था। दैट वाज हमारा, सो कश्मीरा इज अ रजिस्टर्ड ब्रांड ऑफ 1960। ओके, तो बेसिकली आज की डेट में कोई भी ब्रांड का कोई भी जीरा ड्रिंक अगर आप ले रहे हैं तो रिमेंबर कि वो यहाँ से Yes। उसकी स्टोरी यहाँ से चालू होती है। करेक्ट। और कौन कौन से ब्रांड इवेंचुअली और किस किस कैटेगरी में एंटर हुए सर? एक मेरे फादर बताएंगे आपको हजूरी लाल पीला नीला की स्टोरी। प्लीज। बहुत सी स्टोरीज है काफी, जो 103 साल पुरानी में थी ऐसा जुड़ा टाइम से हो रहा था। मेनी टाइम्स ये होता है ऐसा कि सॉफ्ट ड्रिंक्स पहले है ना, इसको इट्स वेरी हार्ड ओल्डन डेज, पाइनएप्पल बोलने का, रास्पबेरी, आइसक्रीम सोडा, यू नो इट वाज वेरी हार्ड टू पुट पीपल टू से। वो सब गाँवटी, हिंदी में सब गाँवटी, यू नो गाँव के लोग हैं। सब गांव के लोग थे, तो उन लोग को बहुत तकलीफ दिक्कत आती थी नाम। स्ट्रॉबेरी कैसे बोला? हाँ, स्ट्रॉबेरी। तो वो लोग क्या बोलते थे, मतलब फिक्की मीठी ने तिक्की, फिक्की मीठी तिक्की। तिक्की, ठीक है। फिक्की मतलब सोडा, ठीक भाई एक फिक्की दे तो सोडा दे दे, राइट। तिक्की दे तो जिंजर दे देना का, मिट्टी दे तो अभी कलर वाले दे दो। कौन सा, लाल वाला, पीला वाला, लीला। तो लाल वाला दे तो रास्पबेरी, रास्पबेरी दे दो, रास्पबेरी। लाल मिट्टी दे दे। लाल। ठीक है। मिट्टी बोले तो लीला मतलब पाइनएप्पल, हाँ। और लीला मतलब आइसक्रीम सोडा। सो दिस स्टोरी गोज दैट वे। ऐसा स्टोरी है ना, ये सब अपन बहुत ये सुनते आए हैं। अभी बीच में एक टाइम था ना, हमने लॉन्च किया था ओपनर ब्रांड, तो उसमें भी लॉन्च दिस फ्लेवर्स, रास्पबेरी, पाइनएप्पल, ये सब लॉन्च किया हमने बाजार में। तो मैं पान का गल्ले पे गया मार्केटिंग के लिए, यहाँ क्लोज बाई में। तो वहाँ खड़ा था, ये दो दोस्त आए, दो बंदे, तो बोलने लगे कि वो पान वाले को वो ड्रिंक देना, उंगली दिखा के। अरे बोलता कौन सा वाला चाहिए? अरे भाई कौन सा वाला, मैं भी देखा करूँ। और यू नो आई स्टार्टेड स्माइलिंग, मिस थोड़ा हंसी आने लगी। वो लाल वाला, हो आई स्टार्टेड लाफिंग। मैं जो कहानी सबको सुनाता हूँ ना, ये फैक्ट के अभी हो गए। देन वो दो बच्चे थे, बॉयज, यंग बॉयज, इन द 20, उनके 18-20 साल की उम्र थी। वो बोलने लगे, गुजराती में बोलते हैं कि काका केम दांत केम बताओ છે, એટલે કાઠિયાવાડી લેંગ્વેજ, why you showing your teeth? हाँ, दांत क्यों दिखा? And I explained, मैंने उसको समझाया the story of the लाल पीला नीला। They started laughing, and of course मैंने उनको सर्व किया ड्रिंक्स। मेरे को लो, आप लोग पियो। तो मैं कह रहा हूँ सर, जो है ना बड़े बड़े ब्रांड्स की कहानियां दुनिया केस स्टडी पढ़ती है, ऐसे बनते हैं जीरो से ब्रांड। क्योंकि अब ये जो आपने किया लाल नीला पीला पीटी मीठी तिक्की, ये आप मैं कह रहा हूँ कोई सी भी हार्वर्ड में जाके भी केस स्टडी करेगा तो ये कोई कहीं निकल के नहीं है। ये केस स्टडी होती है ग्राउंड में, गली, वहां पे उतर जो उतरा तो केस स्टडी से होगी। तो सर वहां से करते करते आप अपना आगे बढ़ गया। एक टाइम और एक केस स्टडी की बात करो सर। IIM में से बंदे आए थे, ठीक है, टॉकिंग डिस्कस कर रहे थे। सर एक आपसे भी एक सवाल पूछूंगा प्लीज। हाँ, यू मस्ट हैव सीन, यू नो, सॉफ्ट ड्रिंक्स कैसे पीते, कैसे पीते, हाउ डू यू एंजॉय सॉफ्ट ड्रिंक? सॉफ्ट ड्रिंक बोतल बोतल में से, स्ट्रॉ में से अच्छा लगता है?
स्ट्रॉ में सिर्फ उतरा नहीं। नहीं, क्यों नहीं? आदत नहीं, शेक स्ट्रॉ से मतलब कॉफी वगैरह वैसी चीज पी लेते, शेक वगैरह। नहीं होता है ना, जैसे आप बोलो ये टेट्रा पैक क्यों नहीं चलता इतना? ये नो आइडिया। सेम थिंग ना, स्ट्रॉ वाला है। हाँ, सर आप देखेंगे ना, एक जब का फैशन है, यू लाइक शेकिंग योर हेड। अभी बात भी करते हैं, when we are both talking, you know, we keep shaking our head, swinging our head, you know, you like it, it's like एक style है man. स्टाइल है। This is what I learned in this short time in business or long time in business. मैंने ये जो business में रहा हूँ इतना टाइम, मैंने ये चीज समझा। सर अभी कितनी कैटेगरीज में ऑपरेट करते हैं, क्या क्या है और कितने एसकेयू? सो अभी वी हैव हमारे पास अभी 70+ SKUs है ठीक है, टोटल। अब Category- कैटेगरीज अगर बोले तो सबसे पहले कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ठीक है, जिसके अंदर मल्टीपल फ्लेवर्स है। देन वी हैव एनर्जी ड्रिंक, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास लिमिटेड है लेकिन मल्टीपल है उसमें भी। ठीक है। देन वी हैव जूसेस, जूसेस इज अगेन मल्टीपल रेंज। हिंदी में ओके, ओके, एंड फिर हमारे पास है वाटर कैटेगरी। ठीक। सो दैट इज द वाटर, जूस और आपका कार्बोनेटेड कार्बोनेटेड एंड Energy एनर्जी ड्रिंक, और सोशल ब्रांड जो है वो आपका उसमें है, बाकी सब में अलग अलग नाम से है। सब में अलग अलग नाम से। ठीक है सर, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा है आपका? Hero राइट, Honda। हीरो प्रोडक्ट सोशियो, कोई डाउट नहीं, सोशियो कोई आसपास में नहीं है? कुछ भी नहीं, सोशियो। सर आप मुझे सोशियो की दीवानगी के बारे में बताते हैं भाई। आपने कहा ना हर जहाँ में सोशियो है, यहाँ सोशियो ही है और कोई दूसरी बोतल नहीं खुलती उसके सो बारे में बताइए। हम लोग सोशियो के लिए क्या बोलते हैं, सोशियो के लिए इधर यस है या नो है, पीने वाला को पसंद आएगा या नहीं पसंद आएगा। सो सोशियो जाता किसके साथ है, बेसिकली कोई भी स्पाइसी फूड है, पीनट्स है, ये सब के साथ सोशियो बहुत अच्छे से मिक्स होता है। सो ये सोशियो के जो पीने वाले हैं ना, वो खाली सोशियो को लाइक नहीं करते बट वो लोग प्यार करते हैं सोशियो को। सो जब अगर उनको सोशियो नहीं मिलता है ना, तो वो लोग और कोई प्रोडक्ट नहीं लेंगे, सोशियो पीने वाले सिर्फ सोशियो ही पिएंगे। सर ये कोल्ड ड्रिंक कैटेगरी में अलग अलग प्राइस पॉइंट होते हैं, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 40 रुपए का। कौन सा प्राइस पॉइंट जो है सबसे अच्छा वर्किंग करता है? सो हमारी कैटेगरी की बात करें अभी के लिए, तो सोशियो का प्राइसिंग सब कुछ बहुत सेपरेट चलता है, मार्केट से अलग चलता है। ठीक है, जैसे जो रेगुलर मार्केट जैसे थम्स अप, कोक और वो सब जो 20 रुपीज प्राइस पॉइंट है, हमारा सोशियो वही प्राइस पॉइंट पे। लेकिन जो मेरी दूसरी ब्रांड रेंज है वो है 10, 20, 40 के ऊपर, विच इज अ लोअर प्राइस पॉइंट। ओके, ओके, बिकॉज वो सब प्रोडक्ट्स हमें मार्केट को कंपटीशन को मैच करके करना पड़ता है। सो प्राइसिंग अगर 10 रुपए की बात करें ना, तो वो बहुत हिट प्राइसिंग है, बिकॉज वो एक सैम्पलिंग के दौर पे यूज होता है। देखते हैं क्या होता है। देखते हैं, रिपीट है, नहीं लगा तो 10 ही है। यस। और दूसरा उसको विन करना है अगर 10 के अंदर, तो हम लोग का सबसे, बिकॉज सोशियो बहुत पुरानी कंपनी है एंड एवरीथिंग, सबसे इंपॉर्टेंट है क्वालिटी और कंसिस्टेंसी। आपको क्वालिटी, कंसिस्टेंसी प्रोडक्शन लेवल पे देखना पड़ता है, सर्विस लेवल पे डिस्ट्रीब्यूटर को नॉन स्टॉप सर्विस देना पड़ता है टाइम टू टाइम, और वो रिटेल के ऊपर हमेशा वो ठंडी प्रोडक्ट अवेलेबल होनी चाहिए। ये ठंडे गेम है, अगर ठंडा नहीं है तो आप कितनी बार रखूं, ठंडा नहीं। ठंडा नहीं है तो अगर 10 रुपए में अगर आपको ये सर्विस दे दिया, क्वालिटी दे दिया और आपने ठंडा दे दिया, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। तो जो मार्केट है आपको क्या लगता है सर, क्या इंपॉर्टेंट है? प्राइस इंपॉर्टेंट है, टेस्ट इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट है? वो क्या देखता है? वो कहता है 10 रुपए देखता है या टेस्ट देखता है या कुछ और देखता इंडियन कंज्यूमर के लिए अगर वो 10 रुपए का प्रोडक्ट है? ले तो लेता है, लेकिन वो 10 रुपया भी जो खर्चता है ना, उसका वो हिसाब देखता है। उसको उसके अंदर क्वालिटी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए उसको। क्वालिटी दे दो, टेस्ट दे दो, क्वालिटी दे दो, टेस्ट दे दो, सर्विस दे दो, ठंडा होना चाहिए, सो ठंडी का भी कारण छोड़ता नहीं है। सो मतलब कोई भी चीज, मतलब भले वो 10 रुपए की हो या महंगी हो, ठीक है, लोग उसको प्रॉपर वो वैल्यूएबल है कि नहीं है वो देखते हैं। तो मतलब बेसिकली एक चीज नहीं है, कोई सब चाहिए, वो सब चाहिए। और यूजली मैं पूछूं आपको प्राइस ज्यादा पसंद है कि टेस्ट? आपको 10 रुपए की चीज, 10 रुपए इम्पोर्टेंट है या टेस्ट इम्पोर्टेंट? नहीं। बोले भाई दोनों, उसको वो चीज की वैल्यू मिलनी चाहिए। सर एक और इंटरेस्टिंग सवाल है, ये आप मुझे बताना, मतलब ये अंदर की बात पूछ रहा हूँ मैं। देखो इस पे आपके मेन प्रोडक्ट में शुगर होता है, पैकेजिंग होती है, फ्यूल लगता है, लॉजिस्टिक लगती है। धीरे धीरे अभी इन्फ्लेशन आ रहा है सब जगह, शुगर महंगी हो रही है, पैकेजिंग महंगी हो रही है,
फ्यूल महंगा हो रहा है, लॉजिस्टिक कॉस्ट महंगी हो रही है, ये सब कुछ महंगा होता है। कोल्ड ड्रिंक सेगमेंट में बरसों से वही 10 रुपए का प्राइस पॉइंट है, वो 10 का 11 होता ही नहीं है। तो ये महंगाई जब हर साल बढ़ती रहती है तो मैनेज कैसे करते हो आप? सर पहले तो हम इसको एक तो मैनेज करते हैं बिकॉज हमें सेम क्वालिटी मेंटेन करनी है। ठीक है। सो हमें कैसे भी करके हमें हमारा प्रोडक्शन लेवल पे हम लोग को उसका वॉल्यूम्स बढ़ाना पड़ता है। वॉल्यूम से कवर के वॉल्यूम्स। सेकेंड, हमें उसका ट्रांसपोर्टेशन जो है ना उसको और मासिंग कर देना पड़ता है ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और कम हो जाए। ओके, डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे हमें और डिस्ट्रीब्यूशन का सेल बढ़ाना पड़ता है ताकि उसका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम हो जाए। एंड लास्ट में लोग बोलते हैं तो थोड़ा बहुत हमें करना पड़ता है, वो है इन टर्म्स ऑफ पैकेजिंग। थोड़ा बहुत हमें क्वांटिटी ऊपर नीचे करनी पड़ती है, बट ऐसा नहीं है कि कोई बहुत मास वेरिएशन करना पड़ता है। बट जितना, बिकॉज ये पूरा कोल्ड ड्रिंक है ना, अगर आपने प्राइस पॉइंट चेंज कर दिया ना, आपका प्रोडक्ट को बिकने में प्रॉब्लम हो जाएगी। सही, 10 का 11 भी कर देंगे तो नहीं बिकेगा। और पहले तो 11 का सर वो 9 रुपया छुट्टा कैसे मिलेगा, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और वो 11 रुपए आप पूरी इंडस्ट्री करे 11 तो फिर भी पॉसिबल, फिर भी ठीक है, इस सब ने 11 कर दिया। अब एक प्लेयर के तो नहीं पॉसिबल है। वो मैं इसके लिए सर हमेशा पार्ले जी वाला एग्जांपल देता हूँ कि वो पार्ले जी 5 रुपए का बिस्किट इतने से इतना से इतने से इतना वैसे वो उसकी पहले पन्नी आती थी, उसके अंदर एक वो व्हाइट कवर आता था, फिर अलग कवर और आता था, वो मतलब सब कुछ बदल दिया। उसने पैकिंग बदल दी, क्वांटिटी बदल दी, साइज बदल दी, उसको पतला कर दी, लेकिन 5 रुपए 5 रुपया नहीं छोड़ा। उसको पता है 5 का 5.25 का किया नहीं बिकेगा। सर अब आते हैं एक बार बिजनेस मॉडल समझने पे कि मान लो मैं एक अनजान आदमी हूँ, मैं कोल्ड ड्रिंक को लेकर जानना चाहता हूँ यार ये चीज बनती कैसे, कहाँ से लाएगा, कैसे बनेगा, कहाँ बिकेगा, इसकी पूरी एंड टू एंड सप्लाई चेन ये कैसे होती है? सर सबसे पहले कोल्ड मटेरियल क्या है इसमें, सप्लाई सो सप्लाई आ जाती है। एक तो अपने को पैकेजिंग के लिए चाहिए पेट बॉटल, अगर ग्लास है तो ग्लास बॉटल, कैन है तो कैन। ठीक है। देन अपने को कैप चाहिए या क्राउन चाहिए अगर उसके लिए, अगर पेट बॉटल है तो अपने को लेबल चाहिए उसके ऊपर। फिर अंदर अपने लिक्विड आ गया, जो भी लिक्विड के अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स हो गए, आपका फ्लेवर हुआ, जूस हुआ, शुगर हुआ, कार्बोनेशन हुआ, कार्बोनेशन एंड वाटर सबसे इम्पोर्टेंट है, वो हो गया। और बाद में अपने को आउटर कार्टन चाहिए, या फिर आप श्रिंक रैप ले लो या क्रेट ले लो। ठीक है। ओके, सो ये मिनिमम हो गया, रिक्वायरमेंट है। फिर अगर और इसको बेटर करना है तो फिर उसको पैलेट्स पे रख दिया, सो पैलेटाइजिंग हो गया। सो ये कंप्लीट हो गया प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन हुआ, उसके बाद जाता है ट्रक सप्लाई। तो सप्लाई चेन के थ्रू वो जाता है डिस्ट्रीब्यूटर या सुपर स्टॉकिस्ट के पास, सुपर स्टॉकिस्ट से डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर से वो जाता है होलसेलर या फिर रिटेलर्स को डायरेक्टली। ओके, और रिटेलर से फिर वो कंज्यूमर को। और सर इसमें कोल्ड चेन आपको मेंटेन करनी पड़ती है? सर ये नहीं, ये कोल्ड चेन नहीं चाहिए इसमें, ये नॉर्मल सप्लाई चेन से हो जाता है। बाकी वो सब अपनी अपनी जगह उसको कोल्ड में डाल देते हैं, अपनी अपनी जगह दे देते हैं। रिटेलर लेवल पे कोल्ड होता है, रिटेल लेवल पे कोल्ड होता है डायरेक्टली, यहाँ तक किसी को कोल्ड की जरूरत ही नहीं, किसी को नहीं चाहिए, नॉर्मल बेच देते हैं। नॉर्मल बेच। वहाँ से सुपर स्टॉक इस बार नॉर्मल बस वो नीचे जब लास्ट में जाएगा वहाँ पे फ्रिज चाहिए, फ्रिज चाहिए। यस, और रिटेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिटेलर के, हाँ, और रिटेलर के बाद हम लोग भी वीसी कूलर्स देते हैं, मतलब रिटेलर का वीसी कूलर होता ही है। सो हम भी गुजरात के अंदर वीसी कूलर्स रिटेलर्स को अब हम भी देते हैं। सर ये पेट बोतल या ग्लास बोतल या कैन में, इसमें मार्जिन लेवल पे, कॉस्ट लेवल पे कितना फर्क होता है? सर तीनों में, एक तो सबसे पहले कॉस्ट को तो छोड़ दे साइड पे, तीनों की फील अलग है। इसलिए मैं मुझे तो मतलब भाई कमाई, अगर मैं बोलूँ कि कम कॉस्ट लेवल या कमाई, हाँ, यस। आपको ग्लास बोतल में बेच के फायदा ज्यादा है क्या बॉटल या पेट में या कैन है? सर फायदा तो सब वॉल्यूम्स को पहले एक सरखा नहीं है तो अपने वो कंपेयर नहीं कर सकते, बट सबसे ज्यादा फायदा होता है कंज्यूमर को, उसको मजा आता है ग्लास में। ठीक है, ग्लास बॉटल, ग्लास में, फिर उसको मजा आता है कैन में। ठीक है, एंड फिर पेट में। सो पेट है ना बहुत कन्वीनियंट पैक है और रीजनेबल है, कैन बहुत प्रीमियम है। कैन का मुझे लगता है कि कैन वाला फील ज्यादा जाना, लेकिन उसकी प्राइसिंग बहुत महंगी है। सो एक लिमिटेड लोगों में बहुत लिमिटेड हो गया। और ग्लास है उसका क्या है कि ग्लास 2 वे ट्रांसपोर्टेशन है, और अगर आप ग्लास को 1 वे कर दो तो बहुत महंगा हो जाता है पर ग्लास बॉटल का कॉस्ट। और 2 वे के अंदर मेन लोग उसका ट्रांसपोर्टेशन मैनेज नहीं कर पाते। सो बेसिकली तीनों के। सो अब अगर कॉस्ट की बात करें, सो कैन विल बी मोस्ट एक्सपेंसिव, फिर ग्लास बॉटल बिकॉज वो 2 वे है, एवरीथिंग अपने को क्लीन करना है सब कुछ,
एंड फिर पेट। और पेट का मैंने जैसे देखा, जैसे जो कैन और ग्लास है ये इंडिविजुअल कंजम्पशन की चीज है। यस, एक आदमी को चाहिए ग्लास उठा लेगा, एक Yes. आदमी को चाहिए कैन उठा कैन लेगा। पेट तो तब आता है जब पूरी फैमिली का गेम है। यस, यार मैच है, तू ला के रख ले बोतल, अपन 4 लोग पिए, 4 लोग पिएंगे, तो 4 लोग पिएंगे तो पेट आएगा। करेक्ट। और अगर इंडिविजुअल आदमी आएगा तो कैन उठाएगा। कैन उठाएगा, कैन या फिर ग्लास बॉटल। नहीं, अब तो पेट काफी छोटी बॉटल में भी आने लगे, सिंगल सर्व में। अच्छा, सिंगल से बहुत। यस, पेट भी उठा लेते। इसमें सर अगर आपके, मैं उसमें बात करूं अगर परसेंटेज में आपकी सेल मोटामोटी इसमें से अगर परसेंटेज में बात करूं तो पेट का इसकी कैन की सेल ज्यादा है बॉटल की है इसकी। सो अगर परसेंटेज में अगर बात करें तो अराउंड 40% सेल हमारा ग्लास बॉटल का है, ये 50% प्लस इज पेट पीईटी, एंड 10% के अंदर आपका कैन, पाउचेस, सुबह। बाकी सब आगे। सर टेस्ट पे आते हैं, जो कि मैं उसका विशेष तरह से फैन हूँ। अभी आपने सारी चीज ना नहीं, सब चीज टेस्ट करा के मुझे आपके बारे में लग गया है। आपने फ्लेवर दिखा के। अच्छा सर, फ्लेवर्स पे आगे बात करेंगे। एक सवाल है, अभी गुजरात में जैसे अपन बात कर रहे हैं फ्लेवर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लेवर पे है। बस एक बात, आपका गुजरात में अच्छा खासा नाम है, डोमिनेंस पिछले 100 साल से डोमिनेंस है आपने कहा। जहां भी वो अवेलेबल है प्रेफर्ड, लोग बाग उसको पसंद नहीं करते, प्यार करते हैं। तो इसके इसमें आपकी यूएसपी, आपकी स्ट्रेंथ क्या है कि जो सोशियो का है वो सोशियो का ही है? और क्योंकि आपके गुजरात में बहुत सारे, गुजरात का रेस्टोरेंट में बहुत सारे आपके और भी प्लेयर्स हैं कंपटीशन में, कोक है, पेप्सी है, बाकी एन नंबर ऑफ चीजें और हैं। तो उन सब के बीच में रहते हुए आपकी एक मौजूदगी है और मौजूदगी डोमिनेंस है, तो वो क्या कारण है, क्या यूएसपी है? सो सोशियो सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट है ब्रांड लॉयल्टी। मतलब उसके एक बहुत हम लोग मतलब ब्लेस्ड है कि इतनी बड़ी ब्रांड लॉयल्टी हमारे पास है। दूसरा, हमारा जो टेस्ट है ना आज इतने बरसों से सेम टेस्ट है, उसकी क्वालिटी, उसकी कंसिस्टेंसी, सब कुछ ओके। तीसरा है सर्विस। हम लोग सर्विस, बिकॉज जिस दिन अगर प्रोडक्ट मिलना बंद होगा ना, केस कितने भी हो लोग मतलब धीरे धीरे भूल जाएंगे। सो हम लोग ने मेक श्योर किया है कि सर्विस उधर टाइम पे मिले। ठीक है, ओके। एंड सोशियो के अंदर दूसरा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ने ना कंटिन्यूसली उसको, हम लोग जैसे पहले खाली ग्लास था बराबर, फिर ग्लास से पेट में लोग आए तो हम भी पेट में आए, पेट से कैन में आए तो हम भी कैन में आ गए, ठीक है। फिर लोग नॉन रिटर्नेबल ग्लास बॉटल, हम नॉन रिटर्नेबल ग्लास बॉटल में आ गए। तो हम लोग कंटिन्यूस इन्वेंशन करते गए, तो जैसे जैसे बाजार बदल रहा है साथ के अंदर पीछे नहीं रहे। सो वी आर एट पार विद द मार्केट। सर टेस्ट की बात अपन कर रहे थे, क्योंकि टेस्ट के जो आपने कहा ना कस्टमर का लॉयल्टी है या फैन बेस है, वो है टेस्ट के पीछे। कि 10 रुपए में उसके पास सारे ऑप्शन है, पर वो आपके पास लॉट लेके आ रहा है, टेस्ट है तभी आ रहा है। तो ये सब नया टेस्ट कैसे डेवलप करते हैं, इसका प्रोसेस क्या है? कितने फ्लेवर भी आप आज की डेट में है, और नया फ्लेवर कैसे लॉन्च करते हैं, प्रोसेस? बेसिकली ये जो नया फ्लेवर्स हम बनाते हैं, इट इज कंसिडरिंग द मार्केट कैसा है, उन लोग को क्या चाहिए। मैं बहुत से टाइम क्या है ना कि सीजनल प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, सीजनल, बाद में उसको एक टेस्टिंग के लिए रखते हैं। वी हैव ब्लाइंड टेस्ट रखते हैं, ये सब करते हैं, एंड उसको सेलेक्ट कर सकते। जैसा भी हमने लॉन्च किया नींबू जीरा, तो काफी टाइम लगा हमको। देन बाद में उसका क्या लेबल डेवलप करो, ये करो, एंड देन बेसिक थिंग, तो मेन थिंग इज द टेस्ट। ठीक है, टेस्ट जम गया, ओके, लगाओ, पुट इन द मार्केट। तो जमने के लिए प्रोसेस में आपने कहा ब्लाइंड टेस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी तो पहले ब्लाइंड और फिर प्लस माइनस, प्लस माइनस, देन वी कीप गिव इट इन फंक्शंस, ठीक है। सो यू कैन सी के लिए सैम्पलिंग, यू सी ना, व्हेन पीपल पिक इट अप, टेस्ट करते। जैसे आप आगे मैंने आपको सोसियो सर्व किया, आई कीप लुकिंग एट योर फेस, आई आस्क्ड यू योर फर्स्ट टाइम, यू सेड या। सो आपके फेस, चेहरा को मैं देखते रहा, यू गिव अ स्माइल लाइक व्हाट यू आर गिविंग जस्ट नाउ, एक बात। नहीं सही बात। सो आई सॉट यार, ही लाइक इट। ये मेरे सामने बैठा है इसलिए कह रहा है, ये सच में कह रहा है। नहीं, सच में भाई मैं कह रहा हूँ ना, आपके पास जितनी तो सर उनका यार अच्छी है, बहुत अच्छी है, पर चेहरा बताएगा, चेहरा बताएगा, मैं खाली बॉडी लैंग्वेज बताएगा, ये तो आपका। इस पे एक चीज ऐड ऑन करूंगा। हम लोग दूसरा क्या ऑब्जर्व करते हैं, हमने सपोज किसी को कोई ड्रिंक दी, ओके, वो एक सिप मार के रख देता है और बोलता है अच्छा है, वो दूसरा सिप मारता है तो हम उसको देखते हैं, लेकिन जब वो पूरा ग्लास पीता है ना, हम समझते हैं रियल में ड्रिंक अब अच्छा है। समझ में आया उसको।
ये जबान टेस्ट छोड़ ही नहीं रही है और यस जैसे जैसे मैंगो लिया आपने पूरा पिया, जो भी आधा भरा, आपने मुझे बाद में ट्राई किया बाद में एनर्जी ड्रिंक दिया सर, आपने पी लिया। हाँ, पहले तो एक घूट लिया, बाद में रख दिया, मैं समझा कि एनर्जी है इसलिए आप रख देंगे। हाँ, देन आई नोटिस कि नहीं, इसको टेस्ट पसंद है राहुल जी की, ही ड्राइंग द होल थिंग। यू कैन फील दैट बेसिकली द टेस्ट, जैसे मैंने आपको कापर का होता है, रिसोर्स डेवलप करने में, केस डेवलपमेंट कितना टाइम लगता है? बहुत सारा टाइम लगता है R&D करने में। ठीक ने पैसा भी बहुत खर्चा होता है, तो काफी माल फेंक देना पड़ता है। सो माल तो ठीक, लेकिन वो ये सब लास्ट में जब बना के लाते हैं वो गजब चीज बना के लाते हैं। मैं इसलिए आपसे इस सवाल डिटेल में पूछ रहा हूँ क्योंकि आपका टेस्ट एकदम डिफरेंट था। मैंने अगर आपने 4 ड्रिंक ट्राई करा है, मेरे को भी सोसियो भी किया मैंने, फिर वो क्या एनर्जी ड्रिंक था, एनर्जी ड्रिंक था, एक पावर अप था और एक कोला था। कोला ड्रिंक था, चारों में डिफरेंट थे। मैं नॉर्मली बहुत ज्यादा ड्रिंक में वो पीता नहीं, लेकिन ये जो मैंने पिए चारों, जैसे आपने कहा, मैंने पूरे गिलास पूरे। पिए, जैसे वो। ठीक है सर, इंडियन टेस्ट प्रेफरेंस में आपको क्या लगता है कि इंडियंस को कौन सा फ्लेवर बहुत पसंद आता है? हाईएस्ट सेलिंग फ्लेवर। सो अगर हाईएस्ट सेलिंग बोले ना इंडिया के अंदर, वो है, पहला है लेमन फ्लेवर। लेमन सबसे ज्यादा लेमन फ्लेवर उनको पसंद आएगा। ठीक है। फिर सेकंड जूसेस में बात करें तो एक है मैंगो। ठीक है। मैंगो बहुत चलता है। सो एक खाली मैंगो के अंदर मैं डिफरेंशिएट बोल देता हूँ। सो जैसे गुजरात में बिकेगा केसर मैंगो, इधर अलग टेस्ट चलता है। वैसे ही कलकत्ता में चलता है नीलम मैंगो। ओके, ठीक है, मैंगो भी अलग अलग वैरायटी, मैंगो भी अलग है, या वो हिसाब से थोड़ा फ्लेवर एडजस्ट करते हो, एडजस्ट करते हैं। या दशहरी, या फिर आप महाराष्ट्र जाओगे तो आपको रत्नागिरी हाफूस चलेगा, वो चाहिए। जैसे मैंने बताया, आपके अभी जैसे महाराष्ट्र में सप्लाई जाता है, यहाँ भी जाता गुजरात में भी है, तो दोनों जगह अलग अलग आप जाता है? नहीं अभी हमारा कॉमन है वो वाला, लेकिन दैट इज फ्यूचर। हम लोग वेस्टर्न जोन है में, हाँ, हाफूस का हाफूस का एरिया है। जैसे मैं आपको जीरा की बात करूं, सो नॉर्थ में चलता है नींबू जीरा, वेस्ट में चलेगा स्वीट जीरा, और आप साउथ जाओगे ना तो सॉल्टी जीरा चलता है। अच्छा, सो सब जगह पे टेस्ट के अपने ना पूरे टेस्ट प्रेफरेंसेस बहुत डिफरेंट है। एक और चीज है इंटरेस्टिंग, ये जैसे ये फूड तो ऐसी चीज है जहाँ पे कॉपी ही होती है। मान लो आपका नींबू जीरा टॉप बिक रहा है, हीरो प्रोडक्ट है, सोशो बिक रहा है, एकदम जबरदस्त, दुनिया फैन हो गई सोशो की। अब ये कॉपी कैट वाले, कोई लोकल प्लेयर हो या इंटरनेशनल प्लेयर भी हो, वो कह रहे हैं गुजरात में ये चीज सही चलती है, या तो पकड़े सामने कॉपी करो निकालो, उसको कैसे बचते हैं? सर पहले तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये एक तो कॉन्फिडेंशियल है, फैमिली के बीच में ही रहता है। ठीक है, ओके, नहीं जाता। बाहर नहीं जाता है। सेकेंड थिंग, अगर कोई इसके सिमिलर भी लेकर आता है ना, लेकिन एक ब्रांड का जो टेस्ट है और एक ब्रांड के अंदर जो उन्होंने फर्स्ट टाइम जो कंज्यूमर ने किया है, ट्रस्ट आया और उसको जो एक्सपीरियंस मिला, वो उसको वो दूसरे प्रोडक्ट से नहीं मिलता है। अब वो 19-20 वही कितना डायरेक्ट 100% कॉपी होगी, 100% कॉपी नहीं कर सकता वो एक्सपीरियंस। सो कभी भी वो कॉपी कैट फूड लाइन में इतना सक्सेसफुल नहीं होता है। एग्जैक्ट कॉपी कभी होनी नहीं। एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता है। जैसे मान लो कोई नेशनल प्लेयर चाहे आपको कॉपी करना, हाँ, तो वो नेशनल प्लेयर अपनी नेशनल स्ट्रेटजी तो गुजरात के लिए बदलेगा भी नहीं बदलेगा, करेक्ट। उसको तो वो सही भी सब जगह चलना पड़ेगा। और अगर कोई छोटा प्लेयर आपको कॉपी करना चाहे तो वो पूरा गुजरात का बंद, वो आपका सूरत कॉपी कर लेगा, और वो कंसिस्टेंसी नहीं, क्वालिटी नहीं दे वो पाएगा। दे नहीं पाएगा। मतलब अभी सबसे food इम्पोर्टेंट में क्वालिटी बचता है। ये कोई प्रोडक्ट होता है, कुर्सी है, टेबल है, तो आदमी कॉपी पेस्ट कॉपी कर लेता है। फूड में दिक्कत है। तो सर अब आप क्या आते हैं मार्केटिंग के ऊपर। मार्केटिंग में आपका एक कैंपेन है कि अपना देश अपनी ड्रिंक, तो ये मार्केटिंग, इसके पीछे क्या फिलोसफी थी, क्या गेम? ये है ना, ये चीज़ जब ये कॉलेज उसको छोड़ा है मैंने, भाई पुणे ग्रेजुएशन तो हो गया, डूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन, तो मेरे को बहुत जरूरत पड़ा इसका, इसको बोला, एंड देन ही बॉट इन दिस स्लोगन, अपना देश अपना ड्रिंक। नाउ ही विल टेल यू द रेस्ट ऑफ द स्टोरी, ज़्यादा स्टोरी ये बताएगा। सो पहले से ही इंडिया के अंदर क्या है कि ये पहले तो ये पूरा उस समय गैप था मार्केट में। इंडियन प्रोडक्ट्स बहुत कम थे जो चल रहे थे ना, वो सब चल रहे थे इंटरनेशनल मल्टीनेशनल्स के प्रोडक्ट। सो ये मैंने गैप आइडेंटिफाई किया। दूसरा, इंडिया के अंदर है ना, मेड इन इंडिया का मूवमेंट चल रहा था। आई एम टॉकिंग दिस 17-18 ईयर्स अगो ये मूवमेंट चल रहा था। पर ये मूवमेंट के अंदर
और दूसरा हम लोग खुद, मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर, हम लोग सब लोग फ्रीडम फाइटर्स थे, और ये देश का ड्रिंक है पहले से, इसके पीने वाले भी इंडियंस ही हैं, हाँ, हम बनाने वाले भी इंडियंस ही हैं। तो उस समय मैंने लाइन दिया अपना देश और अपना ड्रिंक, एंड सडनली ये मार्केट के अंदर बहुत कैची हो गया। और जिधर भी मैं मिलने गया, मतलब कई मेरे फ्रेंड्स या बाहर किधर भी मिलता हो तो बोलते हैं सोचियो, अपना देश अपना ड्रिंक। अभी रिसेंटली डॉक्टर फ्रेंड था, उसका ओपनिंग में गया था, बिग दिस क्लिनिक हियर ओपन। तो जैसा गया अंदर, तो द डॉक्टर वाज इंट्रोड्यूसिंग हिज टू डॉक्टर फ्रेंड्स। तो दे थ्री ऑफ देम सेड, "ओह, अपना देश अपना ड्रिंक।" अपना ड्रिंक। दे आर टेलिंग सोशियो नहीं बोल रहे हैं, अपना Yes. देश अपना ड्रिंक। सर रीजनल लेवल पे आप बहुत अच्छे प्लेयर हैं, अभी आपका नेशनल का क्या प्लान है? सर नेशनल हम लोग जैसे आपने सुना होगा, सोशियो ने रिलायंस RCPL के साथ टाइप कर लिया। ठीक है। सो अब रिलायंस के थ्रू हम लोग पैन इंडिया, उनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू एक्सपांड होने वाले हैं पैन इंडिया। सो ये हमारा प्लान है, फ्रॉम रीजनल टू गोइंग टू नेशनल। We have started. और वो प्रोसेस ऑलरेडी चालू हो गया। ठीक है, हाँ। गुजरात से बाहर निकलने चालू। हाँ। अच्छा, वैसे भी गुजरात के अलावा भी आप आसपास कई स्टेट्स कई स्टेट्स में हम अवेलेबल है, और वो तो हम अभी केटर कर ही रहे हैं, बट उसको नेक्स्ट लेवल पे अब उसको नेक्स्ट लेवल पे लेकर। फिर आपने 2022 में आरसीबी के साथ भी पार्टनरशिप की, करेक्ट उसका क्या एक्सपीरियंस है? सर, मैं आपको बताता हूँ। सो बेसिकली RCB पहले वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस, मतलब मैं सबको बोलता हूँ कि IPL में यू शुड एसोसिएट कैसे भी करके, क्योंकि इंडिया का रिलीजन ही क्रिकेट है, हाँ, या क्रिकेट इज अ रिलीजन अगर आप बोलो। एंड IPL वर्ल्ड में हाईएस्ट व्यूअरशिप का मीडियम है, मतलब इससे बड़ा कोई भी। नॉर्मल मैच 5-10 करोड़ लोग देखते हैं, फाइनल में 25-50 25 करोड़ देख लेते हैं। 30 करोड़ का देखा व्यूअरशिप, और शॉक हो गया। तो इससे सबसे पहले क्या चेंज हुआ, लोग जो हमें रीजनल समझते थे ना, उनको मालूम पड़ा कि अब हम नेशनल लेवल के ऊपर आ गए। सो पहले तो लोग के अंदर सोशियो के लिए एक रिस्पेक्ट अलग हो गया। रीजनल से सही बात है, रीजनल से ठीक है, गुजरात के ड्रिंक को आप तो बोले भाई Yes. आरसीबी के साथ जुड़े, RCB के साथ जुड़े, एंड RCB का खुद का ही फैन फॉलोइंग बहुत बड़ा है। विराट कोहली के हाँ, मतलब विराट कोहली हमारा तो मतलब विराट कोहली या फिर RCB का खुद का ही, बिकॉज मैं बेंगलोर और सब जगह जाके देखा था, कुछ अलग ही क्रेज है RCB का। सो वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस। और दूसरा IPL है, सो मतलब एवरीथिंग, मतलब हमारा लक समझो कुछ भी, एवरीथिंग वेंट टिक मार्क इन ऑल बॉक्सेस। जैसे दुबई में भी किया हमने, दुबई में IPL था ना, अपने कोविड के तो आप इस डिस्ट्रिक्ट से कंट्रोल मतलब जैसे आपकी ड्रिंक सब कैसे क्या हम लोग डील क्या थी? डगआउट में पार्टनर्स थे। अरे डगआउट में, तो डगआउट में सोशल दिखता था। हाँ, दिखता था, जैसे अभी आप दूसरे ब्रांड्स देखते हो, जैसे डगआउट में 2 साल पार्टनर्स थे। ओके, और एंड देन वी हैड डन पैकेजिंग राइट्स। तो अब ये पुराना है, सो जस्ट हमारे उसके लिए ये अलग अलग 2 साल किया था, दोनों साल का पैकेजिंग प्लस ब्रांड इमेज में। सी ब्रांडिंग है ना, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। मतलब आपको आज के आज इसका कुछ मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में मैं देख ही रहा हूँ कि सोशियो कितना अच्छा माइलेज मिला। मतलब उससे मतलब चीजें उठ गई और फिर नेक्स्ट लेवल हाँ, उठ गई। अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स, अच्छे पार्टनर्स, ये सब मिलने चालू हो गए। और इवन मैन पावर में भी फर्क आता है। अच्छा, टीम भी जुड़ना पसंद करती है। सर सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट की बात है, इस सेक्टर में जो आपका सॉफ्ट ड्रिंक सेगमेंट है, यहाँ पे जितने भी आपके कॉम्पिटिटर या सब बड़े प्रोडक्ट है, वो सेलिब्रिटी से ही पर भाई इंडिया में अगर कोई सॉफ्ट ड्रिंक बिकता है तो सेलिब्रिटी को आना पड़ता है, yes. या फिर क्रिकेटर्स को आना पड़ता है। आपने अभी तक कोई सेलिब्रिटी या क्रिकेटर ऑन बोर्ड नहीं किया, तो उसके पीछे क्या रीजन रहा आपका? सर करेंगे आगे जाके सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, मतलब इसका अभी तक हमारा हीरो प्रोडक्ट को ही हम लोग, वही हीरो है, वही सेलिब्रिटी है, और उसको ही हम प्रमोट कर रहे थे, ठीक है, डायरेक्टली। सो इसके बाद फ्यूचर में विल प्लान। वे सेलिब्रिटी का अपन इम्पैक्ट कब लेते हैं, जब अपना पूरे नेशनल इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, Yes, तो मजा आएगा। मजा आएगा। कि इधर विराट कोहली ने आके कुछ बोला तो पूरे देश में कमाल बिके। Yes. अभी आपका डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है, रीजनल लेवल पे। यस, टीम की बात करें सर, आपने टीम के बारे में, जैसे अभी आपकी कितने जनों की टीम है टोटल? अराउंड 1000 प्लस एम्प्लॉइज। तो सर 1000, मैंने हमेशा सवाल पूछता हूँ क्योंकि मैं एज अ बिजनेस कोच टीम को ट्रेन भी करता हूँ, हमें से नहीं को कि आपने से टीम बिल्ड करें, तो सवाल सबसे पूछता हूँ कि भैया आपने टीम जो बिल्ड की, ये कैसे आप लोग छाटते हैं और ये आपके साथ लोग इतना लंबे समय तक रहते हैं, क्या रीजन है, क्या आपकी रिटेंशन टेक्निक्स? सर सबसे पहले
सो हम लोग एक चीज़ ऑलवेज, मेरे फादर और हम लोग बात करते हैं कि कोई भी आपके साथ एम्प्लॉय है या कलीग है कोई भी, सो पहले एम्प्लॉय को कलीग ट्रीट करो, जी ओके। और उनको क्या चाहिए, दो चीज़ चाहिए, एक उनको चाहिए पैसा और दूसरा चाहिए इज्जत। आप उनको इज्जत भी दो और उनको पैसा भी दो। आप कोई भी एक चीज़ नहीं दोगे तो पहले तो आपके साथ टिकेगा नहीं। ठीक है। ये हो गए फंडामेंटल्स, ओके। सेकेंड चीज़ अब आता है कि अब उनको सैलरी, हमारे वहाँ भी मेक श्योर कि सैलरी है ना 27 को हर महीने 30 तारीख वाली सैलरी हो जाए, वो हम लोग मेक श्योर करते हैं। उससे क्या फ़ायदा होता है एम्प्लॉयज़ को कि उनकी फर्स्ट सेकेंड तारीख को उनके बड़े खर्चे होते हैं, जैसे उनको राशन भरना है या EMIs है या स्कूल फीस है, ट्यूशन फीस है, मेडिकल है, मेडिसिन है, सब लाना होता है। सो उनको पहले से पैसे आ जाते हैं उनके पास। दूसरा, लास्ट वीक में अगर सैलरी करते हैं ना, तब है ना हर जगह पे डिस्काउंट्स होते हैं, तो वो उनको डिस्काउंट बेनिफिट्स मिलता है। और इसके अलावा हमारे वहाँ भी सब पूरा कंप्लायंस फॉलो होता है, मतलब PF, इंश्योरेंस, सब कुछ उनको फुल दो। एक्स्ट्रा इंश्योरेंस एक्स्ट्रा इंश्योरेंस हम देते हैं। उसके ऊपर हमारे तरफ से फैक्ट्री में हम लोग खाना उन लोग को देना होता है, हम लोग हमारे तरफ से खाना देते हैं, ताकि वो लोग जब सुबह आए ना तो उनका 1 घंटा बच जाता है। खाना बना के लाना पड़ता है। बना के लाने का सुबह उनका बच जाता है, ओके। वो लोग फ्रीली आ सकते हैं इधर, पेट भर अनलिमिटेड खाना खा सकते हैं फैक्ट्री के ऊपर। ऑल स्टाफ एंड वर्कर्स, ऑल ऑफ स्टाफ और सबके लिए हम भी वही खाना खाते हैं। सर ये मैंने एक चीज देखी स्पेशली, जैसे मैं आप जो बताते हैं, मेरे कुछ क्लाइंट्स भी हैं, मैं उनके पास जैसे अभी गुजरात आता हूँ, मिलने जाता हूँ, ये कल्चर ही हो गया है, गुजरात का कल्चर है Yes. सर ये फूड देने वाला। यस, क्योंकि मैंने मोस्टली इवन महाराष्ट्र फैक्ट्री में भी सेम है मेरे, महाराष्ट्र में भी करते पूना हैं। में भी पूना में भी हमारा, करते वो भी सेम है। क्योंकि फूड वाला जो चीज है ना, मैंने ये देखी बहुत सारी, मतलब या तो मैंने इसको देखा टॉप बड़ी फर्म में, जैसे मैंने वर्क किया, मैं कंसल्टिंग के टाइम पे टाटास के शोरूम में जाता था, वो वोल्टास में जाता था, वहाँ सब साथ में खाना होता था, और रेमंड्स के में जाता था, वहाँ साथ में खाना होता था। तो या तो मैंने बड़े बड़े लाखों करोड़ों वाले कॉर्पोरेट को देखा, Yes. या फिर गुजरात में तो गुजरात। सबको देखा। सबको सर अभी आते हैं आपके सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई चेन पे। आपका बिजनेस जो है सेल्स मोटा मोटी किससे आती है? GT जो छोटे छोटे दुकानदार है इनसे, या जो मॉडर्न ट्रेड है शॉपर स्टॉप डीमार्ट टाइप इनसे, या ऑनलाइन भी कुछ आता है? तीनों में से अगर बात करें तो सब बात करें, अगर परसेंटेज में बात करें, सो अभी 80 to 85% बिजनेस आता है GT से। ठीक है। बाकी 15 to 20% होता है मॉडर्न ट्रेड, क्विक कॉमर्स, और बाकी कोई भी होलसेलर्स हो गए, होरेका हो गया, इंस्टीट्यूशंस हो गए, उससे आता है। मेजर तो GT है। मेजर GT। GT सर हमेशा, सर GT आपने कहा जैसे 85,000 रिटेलर्स के पास, सिर्फ गुजरात में गुजरात में गुजरात के अलावा भी टोटल मिला के कितने हो गए डॉक्टर? मेरे हिसाब से विल भी हमारा 1 लाख प्लस क्रॉस कर 1 लाख प्लस क्रॉस हो जाता है। तो सर ये मैंने, क्योंकि मैं पॉडकास्ट करता रहता हूँ जिन्होंने भी GT बिल्ड किया, सब जानते हैं कि भाई सब GT बिल्ड करने का मतलब है आपका जिस प्रोडक्ट में दम नहीं है वो GT बिल्ड हो ही नहीं सकता। ये दुकानदार आपका प्रोडक्ट एक बार रखता है, पर अगर नहीं बिक रहा तो 3 महीने में वो दोबारा आपको अलाउ नहीं करता। तो अगर आप इतने टाइम से है तो प्रोडक्ट में दम है, वो तो है। और क्या क्या चीजें हैं जिससे आपने 1 लाख बंदों तक, 1 लाख दुकानों तक अपनी पहुंच बनाई? क्या स्ट्रेटजी फॉलो की? जैसे अगर आज की डेट में कोई पॉडकास्ट देख रहा है जिसका अपना ड्रिंक है या कोई भी प्रोडक्ट है, वो भी चाहता है मेरी दुकान में मेरा प्रोडक्ट रखे, तो उसको क्या टिप दोगे? आपने क्या किया और क्या कर? सर सबसे पहले ना हम लोग ने रूट बहुत अच्छे से बनाया, ठीक है। ओके। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूटर को हम लोग ने हर एक जगह पे डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट किए, ठीक है। ओके। और आउटलेट की फ्रीक्वेंसी हमने सही से मेंटेन की, ताकि वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी ROI मिले। बिकॉज अगर डिस्ट्रीब्यूटर को सही से सेल नहीं मिल रहा है तो वो माल नहीं रखेगा, और रिटेलर को टाइम पे सर्विस नहीं मिल रही है तो वो भी माल नहीं रखेगा। तो हमने ग्रेजुअली पूरा एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाया, ओके। और उनको फुल सपोर्ट करते हैं जब तक वो उसके पैर पे खड़ा ना हो जाए डिस्ट्रीब्यूटर। और रिटेलर के अगर प्रोडक्ट नहीं बिकता है तो हम लोग मेक श्योर करते हैं कि भाई उसका कूलिंग सही है, उसको सैम्पलिंग हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है प्रोडक्ट, ओके। या कुछ हमें बोर्ड एडवर्टाइजमेंट करना है, सेल्स टीम होगी आपके पास? ये सेल्स टीम की सपोर्ट करते हैं। अराउंड 280 प्लस पीपल सेल्स में होता है। वो इनको मैनेज करने के लिए फिर डेली का जो उस दुकान को सर्विसिंग का सर्विसिंग को दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत कोई नहीं, किसी का स्टॉक आउट वगैरह तो कभी? यस। और प्लस इसके ऊपर और इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम अब VC कूलर्स भी देते हैं। कोई आउटलेट में बहुत अच्छा सेल हो रहा है तो वो हम उनको और सपोर्टिंग सिस्टम देते हैं VC कूलर, सो ताकि और उनका सेल बढ़े। तो मॉडर्न ट्रेड को बेसिकली अगर आप सामने वाले को सर्विस टाइप से दे रहे हो, उसका मतलब आप उसको
एक होता है ना माल छोड़ दिया हाँ। कि मैंने तुम्हारे माल प्रोडक्ट दिए, बिके मुझे क्या, आप पूरा इंश्योर कर रहे हो एंड टू एंड कि वो कमा रहा है कि नहीं। सो अगर वो कमाएगा तभी जाके करेक्ट सर, ये डिस्ट्रीब्यूशन से ही माल बिकता है। आप एक बार माल बेच के छूट नहीं सकते, आपको उसको बार बार, आपने ज्यादा भी माल दे दिया ना उसको, तो भी कंज्यूमर का एक्सपीरियंस बिगड़ जाएगा। कैसे? कैसे? बिकॉज सपोज आपने एक दुकान में महीने में बिकती है 100 बॉटल, हाँ। आपने उधर दे दी 500 बॉटल, तो उसको 5 महीना लगेगा बेचने को। तो वो जो लास्ट के 2 महीने वाला है उसको तो 4-4 5-5 महीना पुराना प्रोडक्ट पीना पड़ेगा वो कंज्यूमर को, तो उसको तो पूरी उसका एक्सपीरियंस और क्वालिटी चेंज हो जाएगा। दूसरा एक सेल्स के सामने देखेंगे ना तो दुकानदार को ऐसा लगे ये सोचो बिकता ही नहीं, देखना 5 महीने से पड़ा है। बिक तो रही है वो, लेकिन वो तो दिख रहा है। चलो यस, वो 100 बोतल बिक रही थी, 100 ही बिक रही है, हाँ। लेकिन वो 500 बिकती है तो उसको लग रहा लगता है है। साइकोलॉजी वाला गेम। साइकोलॉजी वाला गेम है। तो बेसिकली उसको लग रहा है मेरा माल नहीं बिक रहा, कस्टमर को लग रहा है कि 5 महीने वाला पूरा पी रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि मान लो उसकी दुकान में कैपेसिटी 100 फ्रिज करने की थी, वो 400 उसको रखेगा पुराना, Yes. अटका हुआ, कहीं उस पर धूल होगी, पुराना होगा। हम लोग जो डेडिकेशन है सेल्स पीपल का, what I saw just about 2-3 months back, I was shocked. So I went in that area in the night, जो मार्केट का टाइम होता है रात को। I was there, मैं था लगभग 11 साढ़े 11 बजे रात को, 12 बजे में। पूछा ये 2-3 जन थे, मेरे को आप लोग क्या कर रहे हैं अभी तक? मेरे को बोल रहे सर हम जाएंगे घर पे 4 बजे, ये सब फ्रिज खाली होंगे ना, सबको पैक करेंगे सोसियो से भर के, बाद में जाएंगे। मैं क्यों ऐसा? ये दूसरा सब भर जाएंगे इसमें। सो यू नो दे डेडिकेटेड। दूसरी बात तो दूसरा बॉटल चला जाएगा, इसके हम फ्रिज उनका पैक करके ही आते हैं। इट वाज वेरी नाइस। टीम मोटिवेशन के लिए आप क्या करते हो, सेल्स टीम की मोटिवेशन पर्टिकुलर? क्योंकि देखो एक जॉब होती है ऑफिस में 10 से 6 एसी बैठा है आदमी, उसका मोटिवेशन है अलग है। ये बंदा फील्ड में दौड़ रहा है, सुबह से लेकर शाम तक दुकान दुकान जा रहा है, धूप हो रही है, बारिश हो रही है, रात दिन का पता नहीं है उसको, तो उसको सैलरी और पैसा जब तो आई। और क्या ऐसा है कि यार वो लगा रहता है भाई, किसको ऐसा क्या दे दिया कि वो रात को 4 बजे तक जग रहा है कि मैं काम करके आऊँ सब, कैसे एक तो उनको इंसेंटिव्स मिलते हैं, ठीक है, अच्छे इंसेंटिव, मतलब अच्छे। कभी कभार जो इंसेंटिव्स होते हैं उनकी सैलरी के अमाउंट को क्रॉस कर जाते हैं। अच्छा सैलरी से डबल चला सब सैलरी से भी डबल चले जाते हैं। उसके अलावा उन लोग को हम लोग कभी कभार मतलब 3 मंथ बेस, वैसे जो बेस्ट परफॉर्मर्स होते हैं उनको किधर बाहर ट्रिप्स पे भेजते हैं, या उनको और कुछ बड़ा गिफ्टिंग करते हैं। तो ये सब उनकी मोटिवेशन के लिए होता है। एंड देन हम लोग उनको सर्टिफिकेट्स देते हैं, ताकि उन लोग को भी एक सर्टिफिकेट बहुत बड़ा होता है, मतलब सर्टिफिकेट प्राउड फील कराती है। ओके, और उनकी फैमिली को हम लोग ने बीच में गोल्ड कॉइन सिल्वर कॉइन्स दे रहे थे पूरी फैमिली को, उनकी कंपलसरी फीमेल को आने का उनके घर से और उनके फीमेल के हाथ में देते थे। वाइफ को आना चाहिए, सिस्टर आवे, या माँ mother आवे, कोई भी आवे, उसको लेके आओ और उनके हाथ में नहीं। मोटिवेशन। वो मोटिवेशन बहुत हाई है। सर मॉडर्न ट्रेड की बात करें, मॉडर्न ट्रेड में कैसे एंटर होते हैं? अगर मॉडर्न ट्रेड में एंटर होने के लिए क्या करना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति चाहता है मेरा प्रोडक्ट डी मार्ट रखे या जियो रखे या बाकी रखे, तो कैसे ट्रैक करना चाहिए, कैसे डील करें? सो मॉडर्न ट्रेड की हेड ऑफिस होती है, ठीक। सो पहले उनके हेड ऑफिस में उनके परचेज प्रोक्योरमेंट टीम होती है, उसके हेड, उसको जाके मिलना होगा डायरेक्टली, या फिर हर एक जोन या रीजन में उनका हेड ऑफिस होगा छोटा सा, ओके, या कॉर्पोरेट ऑफिस। उधर जाके उनके परचेस हेड या प्रोक्योरमेंट हेड को, किधर प्रोक्योरमेंट बोलते किधर परचेस हेड बोलते, सो उनको मिलके आपको आपकी प्रोडक्ट की प्रोफाइल और प्रोडक्ट के सैंपल्स एंड उनको आपको उसका प्राइसिंग देकर आना होगा, और उनसे उनका टर्म्स और कंडीशन का आप डिटेल्स लेकर आ सकते हो। एंड देन उससे आप प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन हो जाता है। ठीक है सर, गॉट इट। क्विक कॉमर्स की बात करते हैं सर, क्विक कॉमर्स वगैरह, इस पे आपका इसके आने के बाद से सेल कुछ इम्पैक्ट आया? ये मतलब ये कि इनसे सेल कितनी बूस्ट होती है आपके जैसे पर? सर सेल में 100% सेल बढ़ा है, ठीक है, और ये एडिशन सेल है, बिकॉज ये जो सेल है ना ये होम कंजम्पशन में जा रहा है। सो 3 टाइप ऑफ कंजम्पशन होता है, ओके। जीटी एक आपका हो गया जीटी के अंदर आप गए, आपका ऑन द स्पॉट कंजम्पशन हो गया, ओके, रखा, ओके। सेकेंड आपका कंजम्पशन होता है कि आपके घर पे गुड्स जाते हैं और आप लोग घर पे उसको कंज्यूम कर रहे हो। और थर्ड कंजम्पशन होता है जब आपके वहाँ
कोई ओकेजन हो, ओके, जो आपको कोल्ड ड्रिंक सर्व होती है और आप वहाँ पे आप पीते हो, तो ये 3 में, सो ये वाले के कारण हमारा होम कंजम्पशन में फर्क आया है। सो हमारा सेल बढ़ा है, इतना भी बहुत नहीं बढ़ा, लेकिन सेल में एडिशन ही हुआ है। तो सर ये क्विक कॉमर्स मॉडल, आपको उसमें मॉडल लेवल पे मैं बात करूँ ओवरऑल, तो आपको क्या लगता है इंडिया में सस्टेनेबल है या बीच ट्रेंड है, आगे चला जाएगा, ये लॉन्ग टर्म रहेगा क्विक कॉमर्स का आपके? कि सर पहले तो 100% ये सस्टेनेबल मॉडल है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, Because his wife uses that only. I tell her, let's go into the market, let's go into a store, let's go and see the things and feel the things and buy it. नहीं नहीं, Daddy, I don't, I just. सबका यही हाल है। सेम सेम सेम। ये तो जब ऐसे कर ले, दुकान जाना ही क्यों? जाना ही नहीं। और सर इसमें खाली एडिशन करूंगा सर, ये मॉडर्न मार्केट के अंदर जो जो मॉडर्न सेलिंग टेक्निक्स आ रही है या वेज आ रहे हैं, वो अडेप्ट करने होंगे, और कोई कोई चीज़ मॉडर्न जो पुरानी हो गई है उसको रेशनलाइज होगा। सो ये बहुत मॉडर्न है और ये बढ़ते ही जाएगा। ये खाली इंडिया में नहीं है, लेकिन वर्ल्ड में पूरी जगह, हर जगह ये बहुत सक्सेसफुल मॉडल है। सर आपने एकदम से जो सर का पॉइंट था ना कि बाइक ऐसे कर, यस, मतलब मैं कह रहा हूँ कि हम किसी और काम से निकले हैं, हाँ। और रास्ते में दुकान आ गई, ये कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस है, घर से दुकान के लिए नहीं निकलते आजकल, नहीं निकलते। कि घर से निकलो राशन लेके आना है, अरे ये तो गए यार पार्किंग क्या करे? पार्किंग का ऑर्डर, पार्किंग का बाहर निकले तो चलो रुकिए, ये भी ले चले ऐसा। यस सर सीजनलिटी कैसे हैंडल करते हो? कि आपके केस में तो एकदम पूरा गेमी सीजन का है, कि जैसी गर्मी आती है शेयर एकदम बूम, और फिर बाकी ऑफ सीजन में थोड़ी सी डाउन। अच्छा, सीजन ऑफ सीजन का कितना इम्पैक्ट रहता होगा? सर पहले परसेंटेज में तो सीजन में 60% सेल होता है पूरे साल का, 3 महीने में 60% होता है, 4 महीने में 4 महीने में 7% हो जाता है, और 8 महीने में 40%। 40% होता है। ठीक है। ओके, तो ये सीजन को कैसे संभालते हैं? क्योंकि सीजन में तो जो स्टॉक आउट की प्रॉब्लम है, आपके अगर मान लो मेरे का गर्मी लग रही है और मैंने कहा पोल्ट्री 2 ठंडी हुई और बोले अभी तो नहीं, वो सेल गई, मैं कोई या तो कुछ और दूसरी दुकान पे दूंगा, कुछ और, तो हमेशा 100% स्टॉक उसका भरा हुआ रहे, तभी सेल आएगी। और सीजन में तो ये आपकी नॉर्मल डिमांड से कई गुना बढ़ जाती है। करेक्ट। तो उसको कैसे मेंटेन कर सकते पहले तो एक फैक्ट बोल देता हूँ, स्टॉक आउट प्रॉब्लम आता ही है, लेकिन इसको बहुत हाई लेवल पे हम लोग उसको ट्राई करते हैं उसको ना आए। ओके, सो सबसे पहले हमारा जो काउंटिंग होता है वो कैसे होता है कि जो पीक सीजन का जो सेल है उसके अकॉर्डिंगली हम प्रोडक्शन करते हैं। जैसे मशीन जो भी है और पीक सीजन के हिसाब से ही रखते हैं। तो भी सेल अमुक टाइम जैसे इसने बोला कहा कि स्टॉक आउट होता है, वो 4 महीने में तो कभी नहीं होगा। यस, जैसे 4 महीने में मुझे बताया कि मैक्सिमम हमारी हर महीने 1 लाख बोतल बिकनी है सीजन, 1 लाख के हिसाब से हमारा काम, पूरा प्रोडक्शन होता है, तो उस स्टॉक आउट नहीं होगा। नहीं। और उस समय आपके सेल्समैन भी एक्स्ट्रा भागते होंगे, हाँ। डिलीवरी भी एक्स्ट्रा होती थी, कौन सी बात जाती है? व्हीकल्स भी उसके डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से ही होती है। ठीक है। ओके, उसके अकॉर्डिंगली ही मैन पावर होता है सब कुछ, बिकॉज आपको अगर पीक में माल नहीं दिया ना तो ऑफ सीजन में तो कोई लेगा नहीं। सर जो आज एक बोतल आपने नहीं पी तो आप तो ऐसे नहीं कहेंगे मैं कल 2 पीऊंगा, वो गई, वो सेल गई, वो गई। सो दिस इज व्हाट इज थॉट, ये चीज सिखाते हैं। सर इसी के मैं इसी सवाल से जुड़ा दूसरा सवाल था कि प्रोडक्शन कैपेसिटी अपनी चल रही है फुल, 1 लाख पे ट्रक चल रहा है, उस हिसाब से स्टाफ है उस हिसाब से, अभी तो 4 महीने ही है ना, 4 महीने बाद तो चल जाएगा। इस दौरान अब जो आपने मतलब एक्स्ट्रा ट्रक ले लिए, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कैपेसिटी बना दी, एक्स्ट्रा आदमी रखी है, फिर वो ऑफ सीजन में कैसे मैनेज होते हैं? सो कुछ कुछ की चीजें सीजन के हिसाब से टेम्पररी ली जाती है, ठीक है, जो हम लोग उसको आफ्टर सीजन वो हटा देते, गाड़ी है तो आउटसाइड ले ली या टेम्पररी। स्टाफ की केस वर्कर्स है, नहीं, वो सब काउंट होता है पूरे ईयर के ऊपर, ईयरली बेस। सो हमारा सपोज अगर मई मंथ का जो प्रॉफिट आया, ओके, सो वो हमें काम लगता है, वो प्रॉफिट जो लॉस आता है हमें इन अदर मंथ्स, तो उसको हम लोग उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो उसमें लॉस आएगा, क्योंकि जो ऑफ सीजन में लॉस आएगा, क्योंकि ऑफ सीजन में कैपेसिटी है, लेकिन है, लोग भी है। हमारी गिनती क्या होती है, पूरे साल का बजट कर लेते हैं कि पूरे साल में इतना माल बेचेंगे तो ये प्रॉफिट होगा, उसके हिसाब से इतने मैन पावर है, उसका ये कॉस्ट होगा, ये उसका ओपेक्स कॉस्ट है, ये उसका फिक्स कॉस्ट है, सब कुछ पूरी गिनती मारकर फाइनल ये इतना प्रॉफिट होगा। तो पूरे साल की प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से बिजनेस होता है। तो कैशलाइज नहीं होता, 4 महीना प्लस नहीं, ऐसे नहीं होता। सो कोई भी मतलब सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर आपको पूरे सालाना ही हिसाब करना पड़ता है। सीजन ऑफ सीजन हिसाब करोगे तो लॉस ही बैठेगा। तो जैसे अभी ये क्वार्टर हमारा प्रॉफिट आएगा,
ओके, तो अभी तो अच्छा लगेगा तो आप बोलोगे ये कर डालते, ऐसा नहीं होगा। अगले अगले क्वार्टर में कुछ नहीं आएगा तो वो ये प्रॉफिट उधर चला जाएगा। ये अपना वेस्टर्न साइड तो अच्छा है, सीजन इतनी ठंडी है, नहीं गिरती है सब। आप दिल्ली बाजू जाएंगे सर, वहाँ तो 15-20 दिन बंद कर देते। सर रूरल और अर्बन सेल्स में कुछ आपने इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की, कुछ पैटर्न कि रूरल में ऐसे होता है, अर्बन में ऐसे होता है, सो कंजम्पशन पैटर्न? सर कंजम्पशन तो दोनों जगह पे इक्वली है, रूरल और अर्बन में, लेकिन रूरल के अंदर अब बाइंग कैपेसिटी बढ़ गई है पहले से ज़्यादा रूरल में बाइंग बढ़ गई, अर्बन में तो सेल्स इज डूइंग वेरी वेल, सो दोनों में इक्वली सेल्स है। अब रूरल के अंदर पैटर्न क्या होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न अलग होती है, आउटलेट्स के डिस्क्रिप्शंस अलग होते हैं, अर्बन के अंदर आउटलेट के अंदर बाइंग पैटर्न्स अलग होती है, सो दोनों का वो अलग है, सो उसके अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूटर्स अलग होते हैं, मैन पावर अलग होता है। डन। सर अभी आपके जैसे ब्रांड में जो बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर है, आप जो कोक है, पेप्सी है, इनके पास पैसा बहुत है, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत है, मार्केटिंग पावर है, सेलिब्रिटी पावर है, इनके अगेंस्ट कॉम्पीट कैसे करते हैं सर? सर बेसिकली मैंने आपको जैसे पहले ही बोला कि सोशियो है ना, वो अलग टेस्ट पे ही चलता है, और हम लोग ने पूरा उसको, हमारा मेन सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, हम लोग हमारा प्रोडक्ट फूड के साथ बहुत अच्छा जाता है, ये सो फूड के साथ सोशियो होगा ही, सो वो हमारा फूड एक तरह से फूड का पार्ट हो गया। दिल्ली में बन गया था ना, मैं छोले भटूरे और लस्सी ले, छोले भटूरे लस्सी लिया, तो इधर सोशियो आता है। चलेगी छोले हाँ। भटूरे, अकेले नहीं चलते। Yes. तो ये वो वाला हो गया कि खाना कुछ भी लेके आते हो साथ में सोशल लेके आते हो। सोशल है, और बाकी जो दूसरे हमारे रेंज है उसको हमें मार्केट के हिसाब से कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पे रखना, प्राइसिंग कॉम्पिटिटिव है, टेस्ट यूनिक है, इसलिए आपको एंड क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ सप्लाई। सब प्राइस वॉर वगैरह जैसे कभी कुछ अक्सर प्राइस वॉर वगैरह है कि कोई ब्रांड को की पक्ष कोई भी XYZ 2 रुपये सस्ता कर दे, 5 रुपये सस्ता कर दे, या रिटेलर को मार्जिन अच्छा दे दे, या डिस्ट्रीब्यूटर को मार्जिन अच्छा दे दे, तो ऐसे केस में कैसे फाइट करते? सर पहले तो प्राइस वॉर में हम लोग भी खुद बहुत एग्रेसिव है, ठीक है, सो हम लोग ही खुद ये प्राइस वॉर कराते हैं। वो क्या करा है? हम तो खुद ही करा खुद ही करा लेते हैं। ओके, दूसरा अगर वो कराते हैं तो हम उनको मैच करना पड़ता है या उनसे बेटर करना पड़ता है। वी हैव टू काउंटर देम। नहीं, अपने इलाके में कुछ भी करो तो गुजरात में तो हम हाँ नहीं करेंगे, देंगे, घुसने नहीं देंगे तुमको। यस वो करना ही पड़ेगा। सर हाँ, अभी रिलायंस की आपने डील के बारे में बताया, अब इस पर डिटेल बात करते हैं। 2023 में आपकी डील हुई थी, वो एग्जैक्टली डील क्या थी, जो आपका विजन है क्या है? पर रिलायंस हम लोग दोनों जेबी पार्टनर्स है, तो ये सोशियो के अंदर उनका इन्वेस्टमेंट है पूरा, ठीक है। अब सो रिलायंस हमें पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ले जाएगा, ओके, और हम लोग रिलायंस को गुजरात के लेवल पे हम लोग भी उनको डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प कर रहे हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू। ओके, ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड, एज ए कंपनी लेवल उनका फुल एज ए जेवी पार्टनर, उन लोग का फुल कंट्रीब्यूशन है इन मेकिंग अस फ्रॉम अ लेगेसी कंपनी टू अ कॉर्पोरेट लेगेसी कंपनी। सो पूरा कॉर्पोरेटाइजेशन कर दिया हमारे वहाँ, ओके। दूसरा, फुल स्ट्रक्चरिंग कर लिया है, मैन पावर सही आते हैं, मतलब मैन पावर अपॉइंटमेंट से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर मैन्युफैक्चरिंग में भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा कंप्लायंसेस से लेकर और कैसे क्वालिटी बेटर करे, सब कुछ। सो ये हम लोग अभी जो डील है ना, हम लोग पूरा एक दूसरे के साथ मिलजुल के 100% काम कर रहे हैं। ये आप फोकस कर रहे हो अभी कैंपा कैसे गुजरात में पहले, और वो फोकस कर रहा है क्या पूरे इंडिया में? हाँ, सो उनका बेवरेज, दूसरे बेवरेजेस और सोशियो साथ में, ठीक है। हाँ, और वो आपको मतलब मैन्युफैक्चरिंग में और टीम मैनेजमेंट में हेल्प कर रहा है? मैन्युफैक्चरिंग, टीम मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, और जो आपके प्लान है उसमें आप कैंपा? यस, हम लोग उनके लिए भी को पैक करते हैं। सर ये प्रपोजल कैसे क्या है इसकी, और कैसे आया, कैसे क्लोज हुआ, इस पे कुछ बात करनी थी। सो रिलायंस की तरफ से उनके जो हेड थे उनके तरफ से फ़ोन आया, देन हम लोग मिले, एंड फिर हम लोग ने हमारे कंपनी के बारे में पूरा उनको एक्सप्लेन किया, सब कुछ किया, एंड देन हम दोनों का म्यूचुअली डिस्कशन हुआ और वी केम टू अ कंक्लूजन कि हम लोग अब जेवी करते हैं, साथ में काम करते हैं। देन उनका जो भी प्रोसेस था, वो प्रोसेस एक लेंदी प्रोसेस है, बिकॉज मल्टीनेशनल कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, सो वो लेंदी प्रोसेस हमने पूरा क्रॉस किया उसको, एंड देन वो तो सर रिलायंस ने डील कर ली, इसका मतलब ड्यू डिलिजेंस आप 200% खड़े उतरे, Yes. 99 होता ही वो बैकआउट कर 1% कुछ गड़बड़ होती है, वो वापस से लेंगे। यस,
तो वो है इसका मतलब परफेक्ट, आप राइट हो। 1 तारीख को आपने कहा आपकी बैलेंस शीट वगैरह सब आप Yes. बना के रखें। सो ये और बी में सी मैं बता रहा हूँ बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे जो क्लाइंट्स वगैरह है नॉर्मली कोई भी जो छोटा बिजनेसमैन ठीक ठाक का, भाई बड़े कॉर्पोरेट में केवल है, बड़े कॉर्पोरेट में तो 4-4 कंसल्टेंट लगे हुए हैं, वो 30 तारीख को बुक्स क्लोज करके 5-6 तारीख को कर देते हैं। पर छोटे व्यापारी को तो भाई साहब ये महीना क्या साल खत्म होने के बाद मार्च खत्म हो गया, वो जुलाई अगस्त तक इकट्ठे करता रहता चीजें, सितंबर में 30 सितंबर को जाके ऑडिट खत्म होती। आपने कहा मैं महीने की 1 तारीख को खत्म करता हूँ, 14 मतलब अप्रैल मार्च का तो 14 क्लोज। यस अगर इस तरह से कंप्लायंस करते हैं तो सर ये कंप्लायंस करने का आपका मुझे, क्योंकि अनयूजुअल है, छोटे लेवल पे कोई इतना कंप्लायंस या चीजों पे ध्यान देता है नहीं, तो आपने कब आपको कब लगा कि इस पे ध्यान देना चाहिए? कि एवरी मंथ भी ठीक है। एवरी सो सबसे पहले तो ये हम लोग ने काफी टाइम से चालू कर लिया था, बट रिलायंस के आने के बाद ये और स्ट्रांग हो गया, बिकॉज उनको कैसे भी करके MIS एंड एवरीथिंग बहुत टाइम टू टाइम चाहिए, एंड एज ए लिस्टेड कंपनी उनको सब एंटाइटीज को मर्ज करना पड़ता है। सो उसके कारण जब तक हमारा कंप्लीट नहीं होगा तब तक उनका भी कंप्लीट नहीं होगा। सो वी हैव टू बी एट पार उसके लिए एकदम, और बिफोर टाइम कुछ भी करे मतलब उसको बिफोर टाइम करना पड़ता है, एंड इतना सही हिसाब किताब होता है। फिगर्स जो देना पड़ता, सुबह 8 बजे उनकी ऑफिस में उनके टेबल पे होना चाहिए। तो यू इमेजिन, हाँ, हमारे जो पीपल सुबह आपके टेबल पे फिगर चाहिए। यस मतलब किस चीज का फिगर जाता है? सेल्स का चले जाता है पूरा फिगर कंप्लीट, कितना क्या बिका रोज का कितना क्या बिका और पूरा फिगर चला जाता है, और क्लोजिंग स्टॉक ये सब तो रोज के रोज ही क्लोज हो जाता है। बिगेस्ट लर्निंग और बिगेस्ट एक्सपीरियंस कैसा है रिलायंस जैसी कंपनी? अब 2 साल हो गया, लगभग 23 यस 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 26 चल से सब लेगेस ओवरऑल एक्सपीरियंस और लर्निंग क्या रही, उनसे जुड़ने के बाद क्या बेटर हुआ? जैसे आपने एक चीज बताई कि यार हायरिंग बेटर हो गई, हायरिंग बेटर डेटा बेटर हो गया, और क्या देखा? दूसरा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है जो उनकी स्पीड है, स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन। ये मतलब मुझे नहीं लग नेक्स्ट लेवल है, कोई कंपनी के पास नहीं है कि ये लेवल ऑफ एग्जीक्यूशन हो, जो स्पीड में काम करते हैं। सोचा और उसको एग्जीक्यूट करना में बहुत फर्क है, लेकिन ये लोग सोचते हैं और इतने फास्ट एग्जीक्यूट करते हैं। ये चीज तो है। हाँ, और कैसे करते हो मुझे मालूम है, मतलब वो कैसे अभी एक्सपीरियंस हुआ है। कुछ कोई इंसिडेंस अगर शेयर कर सको। सर मैं आपको बताऊँ तो प्लांट की बात करूँ तो आप कैंपा का ही एक्सपीरियंस ले लो। उन्होंने लॉन्च किया, ठीक है, 3 साल हो गए। 3 साल में आज उनकी खुद की, पहले तो वो लोग के पास एक भी फैक्ट्री नहीं थी, आज उनकी खुद की मल्टीपल फैक्ट्रीज हो गई डेडिकेटेड, ओके, और दे हैव बिकम 3rd लार्जेस्ट प्लेयर ऑफ इंडिया। नहीं, कैपेसिटी वाइज भी कितने बड़े बड़े अच्छे प्लांट। कैंपस होगा अभी तो ऐड, इस IPL को ऐड आया तो कुछ लोगों को पता पड़ा, अच्छा पैनी हो गया, तीसरा बड़ा ब्रांड हो गया, तीसरा बड़ा ब्रांड है। सो इट इज ह्यूज। सर मैं क्या केस स्टडी कर रहा था मुकेश अंबानी जी पे, धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी जी, तो उनमें जो एक चीज मैंने देखी और रिलायंस का पिछले 50 साल में ये है, वो जो काम जिन्होंने जो प्लांट में जो पहला प्लांट लगाया था डिफॉल्ट का, वो शायद ऐसा था कि वर्ल्ड में अगर मार्क वो थ्योरी में अगर एंड टू एंड चलेगा तो 36 महीने में बनता है। थ्योरी में कि ऐसा कर सब कुछ परफेक्ट नहीं है, सारे एकदम ग्रह नक्षत्र है, कोई मुश्किल नहीं है, सब कुछ लाइन से चलेगा तो 36 महीने में बनेगा, और सब कुछ टाइम से कभी होता नहीं है। तो वर्ल्ड में कहीं भी अगर वो प्लांट कहीं भी लगा तो 36 महीने बोलने का होता है, पर कहीं लगा 40 में, कहीं लगा 48 में, कहीं लगा 54 में। रिलायंस में लगा तो 29 महीने, 7 महीना पहले। वो वर्ल्ड में केस स्टडी हो गई कि भाई ऐसे कैसे लगा दिया, मतलब जो कोई नहीं कर सकता दुनिया में वो एक जिस तरह से उन्होंने जियो बिछाया था, जिस तरह से उन्होंने जियो को पहुंचाया है, या कुछ भी इन्होंने कभी भी किया है। RCPL में भी जो लेवल के जो प्लान्स जो स्पीड में लग रहे, 6-6 महीने में प्लान्स खड़े कर देते हैं। वो भी जो टीम है 8-8 लाइन, 10-10 लाइन की, और एक लाइन तो में। आपको क्या लगता है रीजनेबल पीरियड क्या होता है? सर लोग एवरेज 1.5-2 साल में लगाते हैं, तो 2 साल का काम वो 6-8 महीने में कर देते हैं। और वो भी एक लाइन नहीं, इट्स मल्टीपल लाइंस, और एक लाइन मींस कैपेसिटी हाउ मच? 600 bottles per minute and all. अच्छा, तो उसका असर आपके साथ कैन बता रहे थे, उसका असर आपके साथ था कि जिस ऑफिस में ऊपर बैठे आप में लैब्स वाली स्पीड पे 75 दिन में लगभग समथिंग ये पूरा ऑफिस, क्योंकि ये ऑफिस मतलब इस तरह का ऑफिस जो मैं देख रहा हूँ ये भी 1.5-2 साल लेता है, फिर आपने 75 दिन में किया तो असर आ गया। और मतलब एक बार इसका डिसीजन ले लिया ना सब कुछ,
उसके बाद नो चेंजेस, फिर तो खींचेगा। फिर खींचेगा। सर एक है ना, एक कौन आता है जिसमें मतलब क्या मैं सब तो प्लस ही प्लस है, जस्ट है। कई लोग कहते हैं कि यार बड़ी कंपनी से डील नहीं करनी चाहिए, बड़ी कंपनी से डील करते हैं तो यार फिर अपना अस्तित्व तो खत्म हो जाता है, फिर बड़ी कंपनी होती है, ऐसा कहते हैं। आपको भी लोगों ने कहा होगा डील से पहले कि भैया बड़े लोग हैं छोड़ेंगे नहीं, तो ये जो है ना, आपको ये डर नहीं लगा तो आपने डिसीजन लेते टाइम क्या सोचा? सर पहले तो डर तो नहीं लगा, बिकॉज हमारा गोल क्लियर था, हमें इंटरनेशनल जाना है, नेशनल जाना है, हमें ग्रो होना है। ओके सो और हमें मालूम था कि जब तक कोई राइट पार्टनर साथ में नहीं आता ना, तो इतना फास्ट हम लोग स्पीडीली ग्रो नहीं हो पाएंगे, जिसके कारण हमने भी इनके साथ जॉइन हैंड्स किए। ठीक है, तो वो डर वाली टेंशन नहीं थी। नॉर्मली लोग बड़े Yes. मत करना, हो जाएगा, हो जाएगा। कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट की सर आपका लगभग परसेंटेज में कितना रेवेन्यू इंटरनेशनल मार्केट से आता हो? परसेंटेज कंट्रीज में अराउंड 16 प्लस कंट्रीज, अराउंड 6 to 7% हमारा रेवेन्यू। 7% वहां से आता है। Yes. 16 कंट्री में। 16 कंट्री। टॉप 5 कंट्री या टॉप 3 कंट्री? टॉप 3 कंट्रीज बोले तो यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, एंड फिफ्थ यू कैन काउंट इज अफ्रीकन कंट्री। अफ्रीकन कंट्री। प्राइस डिफरेंस यहाँ के प्राइस में बाकी नहीं, हमारा प्राइसिंग फिक्स है। अच्छा से जो हमारे लिए वो लोग बेचने में सब जगह पे प्राइसेस अलग होते हैं, लेकिन इधर से बाइंग सेलिंग का प्राइस वहाँ पे एमआरपी सिस्टम नहीं है। वहाँ पे जिसका जिसका जो है कंट्रोल है, आप क्या तो दोनों सही है। हमारे वहाँ प्राइसिंग सेम है, मतलब कोई भी आएगा तो उनको सेम प्राइस मिलेगा। ठीक, तो आप सर इंडिया की कंपनी इंडिया को तो बेच रही थी, अब इंडिया बाहर से लेकर उनको Yes. बेच रही है। ठीक है सर, इनको वहाँ के मार्केट को आपने कैसे क्रैक किया, मतलब अगर एक्सपोर्ट मार्केट कैसे ग्रो किया? सर हम लोग ने एक्सपोर्ट के अंदर सब खुद गए, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिलते हैं, वहाँ पे रिटेलर आउटलेट्स को मिलते हैं, उनकी नीड्स समझते हैं। सो पहले हम लोग इसको खाली ग्लास बॉटल, पहले पेट बॉटल में ट्राई किया, फिर हमें मालूम पड़ा कि इसमें टाइम बहुत लग रहा है, तो गैस निकल रहा था। फिर हमने ग्लास बॉटल, उसको हमने नई नॉन डिशेबल ग्लास बॉटल में पूरा डेकोरेशन करके हमने चालू किया। इट स्टार्टेड डूइंग वेल। फिर हमें मालूम पड़ा कि ग्लास के अंदर क्या हो रहा है, इसको और बेटर चाहिए, देन हम और ट्रिप्स मारे सब जगह, तो देखे तो कैन इज द थिंग। हमने कैन में किया, जैसे कैन में आया ना, सेल वेंट बिग। सो हर जगह जाते हैं, ट्रैवल किया, मतलब यूएस हो, यूके हो, दुबई हो, अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह ट्रैवल किया और हर एक इंटरनेशनल मार्केट पे पार्टनर्स को मिले। फिर प्लस इंडिया के अंदर उसकी वापस से डिमांड आने लगी, तो जो मर्चेंट एक्सपोर्टर थे वो हमें अप्रोच करने लगे और हमसे प्रोडक्ट लेकर और डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ते गया। यूके मैनचेस्टर के डबल डेकर बस में बैठ के एक बात, टू गो एंड सेल योर प्रोडक्ट, लगी सेट के सब बाजू जाके ये अप्रोच करके वहाँ के अपने भाई गुजराती भाई हो हमारे गुजरात के, वो भी राजकोट के एक्सपोर्टर गए ऑफिस में, उसके ऑफिस में तो बोलते या मैन स्पीकर आप मैन, व्हाट डू यू वांट, आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है, बोल क्या है तेरे, यू नो। अरे मैं अरे ये क्या है राजकोट से यार, अरे ऐसा कभी है नहीं, यू हैवंट फेस सच कस्टमर्स है, ऐसे कस्टमर्स कभी फेस नहीं किया। सो दैट वाज अ बिग लर्निंग फॉर मी, बहुत बड़ा लर्निंग था। छठा वो मेरे साथ 22 मिनट खड़ा रह के बात किया, मैंने प्रोडक्ट्स दिखाए, ये दिखाया, सो आई सॉ हिम फीलिंग द प्रोडक्ट एंड लाइक, यू नो, यू स्टार्ट, यू नो इट, हिंट्स देते कस्टमर, जैसा फीलिंग करते, ये करते, लाइक बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, कैसा बॉटल उठाया, क्या देखा, तो यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग हिम, उसको रीड करते। हाँ के बट एंड ऑफ द स्टोरी, उसको कस्टमर तो बनाया लेकिन वो राजकोट से, उसका जो बायर है वो राजकोट से। बट ये ऐसे अपने इंडियंस, अपने भाई है ना, दे डोंट प्रमोट अस दैट वे मेनी टाइम्स, बहुत सत है भाई। आपको लगता है इंडियन आर्मी प्रमोट हो जाएगा? बट अभी डिफिकल्टी है अभी तो सब बाजू ये लोग ही प्रमोट करते हैं। लेकिन इसके अंदर खाली मैं ऐड ऑन करता हूँ, कई बार प्रोडक्ट में प्रॉब्लम्स भी आती है, कुछ भी आती है, तो मैं ट्रैवलिंग करते करते ये जगह पे सीखा, तो हर बार क्या बोलते हैं, अपने प्रोडक्ट रिप्लेस कर देते हैं, लेकिन फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर बंद हो जाता है। फिर मालूम पड़ा कि वी हैव टू पे अ पेनल्टी टू देम,
उनको कुछ मुआवजा देना पड़ता है। अगर जैसे वो सिस्टम हमने चालू की, मतलब कुछ भी, जैसे अगर शायद एक कंटेनर में प्रॉब्लम, एक कंटेनर दिया, उसके ऊपर एक कंटेनर हमने और फ्री में दे दिया, उसका खुद को पेनलाइज किया या मुआवजा दिया, तब से चीज़ें और स्मूथ होने लगी और रिलेशन उनके साथ और स्ट्रांग बनने लगे। बिकॉज उन लोग को भी फील होता है कि कंपनी ये गलती को मान रही है। प्रोडक्ट का गलती नहीं था, इट वाज द शिपिंग प्रॉब्लम। शिपिंग प्रॉब्लम हो या कुछ भी प्रॉब्लम, 50-55 डिग्रीज में हम बैठे। एक फीलिंग आता है कि ठीक है, Feeling तो कुछ हुआ तो ये कंपनी हाथ खड़े नहीं करती, यस। ये कंपनी साथ खड़ी रहती। सो मैं बाकी आपके व्यूअर्स के लिए भी बोलना चाहूँगा कि कोई भी बार अपने कोई प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आया, कुछ भी आया, कस्टमर को लूज मत करो। उसको क्या चाहिए, सपोज उसका 5 रुपए का नुकसान हुआ, 5 रुपए का नुकसान उसको पे बैक कर दो और 1 रुपए का उसको और कुछ फायदा दे दो, तो आप उसको रिटेन कर लोगे। रिटेन होंगे तो बाद में 6 का 60 उसी से कमाएंगे, लेकिन जी अभी तुम अभी 1 रुपए के चक्कर में छोड़ो मत। हाँ, ये यूएस में अच्छा धंधा हो रहा है। दिस बॉय ये जाके आया, लाइक एक टाइम गया, लास्ट टाइम ही वेंट 3 days, हाउ मेनी स्टेट्स? much content. I covered in 5 days 6 cities. 6 cities, those big, you know. City. You So go New traveling York, न्यू जर्सी, बॉस्टन, शिकागो, पूरा कवर किया इन 5 days में 6 cities। मतलब अभी लास्ट हमें गल्फ फूड में पार्टिसिपेट किया, मैं खाली बात करूंगा, हमें गल्फ फूड में वी गॉट 1 shot, मतलब पूरे सब मिला के 60 कंटेनर्स के एक्स्ट्रा ऑर्डर्स। गल्फ फूड पे गल्फ फूड फर्स्ट टाइम हमने पार्टिसिपेट किया इस बार। सर, तो एक चीज है जो मैं कई बार है ना, मैं मेरी टीम को भी कहता हूँ कि एक भाई जिससे कुछ कभी काम करते करते थक जाता है ना, परेशान मदद एक भाई तू गवा रहेगा ना भाई, कल को अपन बड़े आदमी बनेंगे, जो कि है और बढ़ेंगे, तो कल और बड़े आदमी बनेंगे, तो दुनिया की क्या किस्मत से बन गया है, तो तू गवाही देना, देख अपन कितनी मदद कर रहे हैं। तो कि आदमी को लगता है कि यार इनका तो इजी है, इनके क्या है, तो पुराना ब्रांड है इनके पास, रिलायंस आ गया है तो उनका हो गया। ये जो मेहनत के पल है ना, ये किसी को बोला कि तुमने मुझे बुलंदियों पे देखा, तुमने मेरे पैर के छाले नहीं देखे, तो सोचो में टर्नओवर सबको दिखेगा, सोचो की लिस्टिंग सबको दिखेगी, पर सोचो में एक आदमी 5 दिन में 6 सिटी घूम गया ना, किसी को नहीं दिखेगा। प्रोडक्ट पे क्या मेहनत हो रही है, किसी को नहीं दिखेगा। वो आपने कहा ना मैनचेस्टर में थैला लेके घूम रहे, तो वो किसी को नहीं दिखता। सर एक कंपनी की बात करूं, मैं नाम नहीं लूंगा, चेन स्टोर्स है आउट ऑफ इंडिया, दुबई में। मुझे उसको 6 साल लगे, 6 साल, हर साल मैं उसको 3 बार मिलने जाता था। 6 साल के बाद उसका ब्रेक थ्रू मिला मेरे को। ये होता है। अब अपने नॉर्मल आदमी एक बार गया, उसने मना कर दिया, दोबारा जाने नहीं। एकदम जाके कितने घंटे में आए? एक बार तो हम सुबह गए और शाम को रिटर्न खाली वो 2 घंटे की मीटिंग करने गए थे मैं और डैड। कहाँ गए थे? दुबई। एक दूसरा इंसिडेंट, बैक इन 12 hours। एक इंसिडेंट, एक बड़ी चेन रिटेल स्टोर है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उसको मैं मिलने गया, तो उसके मैनेजर ने मेरे को स्पेशली मिलने बुलाया। मैं वहाँ पे गया, सॉरी नाउ आई एम नॉट अवेलेबल, ओके, मुझे कुछ अर्जेंट काम से निकलना पड़ा, अब आप नेक्स्ट वीक आ जाओ। मैं सर आई हैव ट्रैवल्ड स्पेशली, नो वरीज, वो तो आपको आना पड़ेगा। सर एक है कि जैसे कई फूड एंड बेवरेज में ऐसा कहते हैं कि बहुत सारे नए नए ब्रांड, हर साल नए नए ब्रांड आते हैं और 80-90% ब्रांड तो पहले साल पड़ जाते हैं। मुश्किल से कोई 3-4 साल बाद आपको परसेंट डाउन मरता है, कोई एक ही ब्रांड है जो कि आगे तक जाता है। जो ब्रांड फेल हो जाते हैं, आपको क्या लगता है बिगेस्ट रीजन क्या है? सर एक वन इज उन लोग में पेशेंस नहीं, तो एंड कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम, इसके लिए पेशेंस नहीं है। पेशेंस वही बात है कि ब्रांड चल जाएगा, तुम खड़े रहोगे तो आज नहीं तो कहीं कुछ तो हो जाएगा। ब्रांड CYB में आप बताओ, रेस्टोरेंट हो है या कोई भी हो है, उन लोग में इन्हें पीपल, उन लोग को बस पेशेंस नहीं रहता। पेशेंस तो हर 6 महीने ही हुआ, तो ठहर तो सही थोड़ा, तो सही 1000 दिन धंधा करो, पहले 1000 दिन 1000 दिन मत कर, लेकिन 1 साल तो कर, पेशेंस रखो, उसमें इनोवेशन करो, इनोवेशन रखो, इनोवेशन करते जाओ। लेकिन क्या है, इनोवेशन के लिए पेशेंस नहीं है, कुछ नया टेस्ट एंड ट्रायल करो। लॉन्च किया है, ऐसे टेस्ट चला तो ठीक, नहीं तो बोले बस तब पैक करो, नहीं वैसे तो होता है, और लॉन्ग टर्म विजन चाहिए। सर अब आपके 2 कैटेगरी पे और करते हैं, फिर अपन पर्सनल पे आते हैं। पहली कैटेगरी आपकी एनर्जी ड्रिंक, जो आपकी कैटेगरी है, इसको लॉन्च करने के पहले क्या थिंकिंग थी? क्योंकि अभी एनर्जी ड्रिंक का मार्केट बहुत तेजी से, नॉर्मल ड्रिंक के मुकाबले एनर्जी ड्रिंक का मार्केट बहुत बड़ा हो गया। आपका भी एक मार्केट में ड्रिंक है, उसके पीछे क्या साइकोलॉजी थी कि इसको लॉन्च करेंगे? एक्चुअली अभी ये जो एनर्जी ड्रिंक का सेगमेंट है ना, बहुत बड़ा हो गया। वी वर लाइक बिफोर
ऑल दीज ड्रिंक्स केम इन द एनर्जी ड्रिंक्स, हमने पहले से ही लॉन्च कर दिया था हमारा, वी वर टू अर्ली, लेकिन इट टुक लॉट ऑफ टाइम ब्रांड डेवलपमेंट में, बहुत टाइम लगता है थोड़ा इसमें डेवलपमेंट करने, धीमे धीमे धीमे। 11 में कोई नहीं था, आपने लॉन्च किया था, क्या स्ट्रेटजी उस समय, क्या सोच के लॉन्च किया था, क्या थिंकिंग थी? एक्चुअली उस टाइम ही हमारा जो फ्लेवर था ना, इट वाज सेट, मतलब ऐसा कह सकते इट इज बेटर देन रेड बुल, इट वाज सेट प्रॉपर्ली, और फ्लेवर बहुत अच्छा लगा हमको खुद। तो पिकअप अभी अब तो होने लगे काफी, अभी थोड़ा होने लगा, पिकअप होने लगा। वो 11 से लॉन्च किया था, तो शुरुआत के साथ ऐसा रनर नाम भी रखा क्या, वी शो इट रनिंग, यू नो, पावर पावर एनर्जी। एनर्जी। तो बेसिकली शुरुआत में जब हमने लॉन्च किया तो ठीक ठाक सा था, हाँ। अब जाके पिकअप किया। अब जाके अगेन pick जो up आपका लास्ट वाला पॉइंट था, पेशेंस। Patient. आप 11 में लॉन्च किया, 12-13 आपको लगता कि चलने की रात बंद कर देते तो बंद होता, लेकिन आपने Patience. पेशेंट आज जाके वो रिजल्ट देने लगा है। हमने पहले तो लॉन्च किया था 500 ml की बॉटल्स, फिर मालूम बिकॉज एनर्जी ड्रिंक को पिएगा। हाँ, लेकिन तब छोटी बोतल आती नहीं थी 2011 में। फिर 14-15 में हमने उसको छोटा बोतल किया, फिर हमने उसको कैन में लॉन्च किया, बहुत सारे ट्रायल एरर्स ये सब कर करके तब जाके अब वो अब प्रॉफिटेबल है। यस रनिंग रेस। सर वाटर कैटेगरी में आप कब एंटर किए? सर वाटर कैटेगरी हमने एंटर किया अराउंड 8 years बैक। जिसके पीछे क्या थिंकिंग थी? वाटर सर वाटर मार्केट में डिमांड है, वी नीड दिस, मतलब वो डिमांड थी, उसके कारण हमने वर्किंग चल रही है, वर्किंग चल रही है, ग्रोथ है। हाँ ग्रोथ है, ग्रोथ है। एंड अभी तो मतलब वाटर की तो डिमांड, मतलब लोग अभी उनको चाहिए अभी पानी, मतलब अच्छा पानी चाहिए। अच्छा। पहले तो वो थे उसमें क्या कहते हैं, पहले तो ऐसा था कि अमीर आदमी है तो बोतल से Yes. पानी पी रहा है, अब आज की डेट में तो हर कोई पी रहा है। हर कोई रेलवे स्टेशन पे नल के नीचे से पी रहे थे। पहले यही था सर। यही रहा। अभी तो आप देखो हर जगह पे, इवन मैं तो अभी ऑफिस कई के घर पे देखता हूँ, वो लोग मिनरल वाटर ही लेकर पीते हाँ, बाहर से, दे डोंट ऑफिसेस में भी आजकल बॉटल ही सर्व होने नहीं घर में होता है, हमने तो वो काफी घर में देखा। काफी। और दूसरा कि वो हाइजीनिक भी बहुत हो गया ना। सर वाटर में क्योंकि आप एक्सपर्ट है तो 2-4 चीजें एक तो दर्शकों के लिए क्लियर कर दो। ये जैसे मिनरल वाटर, ये 4-5 तरीके की वाटर चलते हैं। करेक्ट। मिनरल वाटर, नेचुरल स्प्रिंग वाटर, ब्लैक वाटर, स्पार्कलिंग वाटर। तो मिनरल वाटर क्या है इस पे बात किसको मिनरल सर ऐसा है कि सर्टन टाइम्स, अमुक टाइम क्या होता है कि जो वाटर फिल्ट्रेशन होता है ना, तो अमुक सॉल्ट्स निकाल डालते हैं उस गैस से, ने वो सॉल्ट्स चाहिए, हम अमुक सॉल्ट डालना पड़ता है, तो वो एडेड मिनरल्स ऐड करते हैं हम, ठीक है। तो उसको मिनरल वाटर बोलते हैं। बेसिकली हमने वाटर को डिस्टिल किया और उसमें कुछ मिनरल डाल दिए, मिनरल वाटर। करेक्ट। फिर नेचुरल स्प्रिंग वाटर क्या हुआ? नेचुरल वही नदी का, मतलब जो भी के जैसे अगर आप बात करें ये जो महंगे वाले से में आते हैं ना कि हमारा पहाड़ों से भर के लाए हैं वहीं से, ये पहाड़ों के वहीं बोतल वो उनको ही मालूम है बाहर का है। तो बेसिकली वो हिमालय हो गया, तो हिमालयन वाटर से हो गया, ये सब जो डायरेक्टली जो अच्छे फ्रेश सोर्स से ले रहे हैं वो वाटर्स हो गए, जो नेचुरल वाटर बोल से या मार्केटिंग है या एक्चुअल में ऐसा होगा? इट इज अ नेचुरल मिनरल वाटर, नेचुरल वाटर होता है वो सब, और वो एक्सपेंसिव भी होते हैं। हाँ, एक्सपेंसिव मार्केटिंग नहीं है, बिकॉज क्लेम कर रहे हैं ना वो लोग ने, खुद कुछ रिपोर्ट्स कराए हो गए, वो लोग के सर्टिफिकेशंस हो गए। पर सब ब्लैक वाटर क्या है, इससे कुछ होता है? ब्रांड नेम, इट्स अ ब्रांड। सो वो पानी को उससे अलग से मार्केटिंग किया है, वो इट्स अ मिनरल वाटर, हाई पीएच है, कलर बदल दिया, हाई पीएच है उसके अंदर, और इट्स अ गुड वाटर, फैसिलिटी है उसमें। इट्स अ गुड वाटर, इट्स हेल्दी वाटर। मिनरल्स में क्या फर्क है मेरे कलर के अलावा? सर कलर का है, ब्लैक का है, सब फर्क है, कलर का है बस, बाकी तो कुछ बहुत बाकी सेम ही है, बराबर। मार्केटिंग है, मार्केटिंग है। बोतल जैसे मैं आपकी बोतल लूंगा 20 रुपए की मिलेगी, यस, ये वाली बोतल लूंगा 100 रुपए की। दोनों पानी फर्क है। जैसे अगर आप बात करो विटामिन वाटर आता है, तो उसमें विटामिन एडेड होते हैं, सो वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, बिकॉज उसमें विटामिन ऐड कर रहे हो, आपने शायद B12 वाटर ले लिया, या आपने और कोई विटामिन ऐड हो गए। हाँ, स्पार्कलिंग वाटर क्या हुआ? स्पार्कलिंग वाटर इज नॉर्मल, उस पर सोडा, वो नहीं प्योर फिल्टरेशन, सोडा है। पानी और स्पार्कलिंग इज सोडा, प्योर फिल्टरेशन। पानी और पानी बेसिकली सोडा है जो
मतलब पानी में सोडा डाल दिया है क्या वो? पानी के अंदर गैस डाल दिया, सोडा हो गया, बस दैट इज स्पार्कलिंग वाटर। सर एक बात हेल्थ बेनिफिट उसका। सब हेल्थ के अंदर मतलब क्या होता है सर, वो डाइजेशन में आपको अच्छा लगता है, बिकॉज क्या होता है जैसे आपने गैस अंदर डाला तो आपके अंदर से जो एसिटिक है वो आपको हेल्प करता है टू रिलीज दैट थिंग एंड यू फील नाइस। एक मुझे अभी एक पॉडकास्ट सुन रहा था, संदीप कपूर जो शेफ है उनका, मैं उनकी बात से शुरुआत करता हूँ फिर अगला क्वेश्चन लेता हूँ। उन्होंने कहा इंडिया इज अ कंट्री हु टॉक अबाउट सैलेड एंड ईट समोसा। इंडिया सलाद की बातें करेगा तो जब बात खाने की आएगी तो यार समोसा खाओगे। तो वैसे ही इंडिया अभी बात कर रहा है कि हेल्थ ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक ठीक नहीं है, शुगर ठीक नहीं है, शुगर कम करना चाहिए। तो ये इंडिया बातें ही करता रहेगा, पिएगा तो यही, या फिर ये ट्रेंड जो इवेंचुअली आगे जाके चेंज होगा कि यार कम शुगर चाहिए, लेस शुगर चाहिए, ये ट्रेंड है या बातचीत ही है? आपको उसमें सेल में असर दिख रहा है क्या? ये जो शुगर की बातें तो हो रही है, तो उससे अपन को सेल में असर दिख रहा है क्या? सर हेल्थ के ऊपर कन्वर्ट तो हो रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है कि वो चीज़ कुछ है, लेकिन अभी भी परसेंटेज वाइज वो बहुत कम है। आधा परसेंट थे तो एक हो गए होंगे। हाँ, बाकी 99% शुगर ही पी रहे हैं। हाँ शुगर वाला, बिकॉज शुगर एक्चुअली वो लोग जो डेली रूटीन के हिसाब से जितना शुगर चाहिए उतना उनके बॉडी में वो लोग ले रहे हैं, ओके, और वो जिसको जितना शुगर रिक्वायर्ड है वो लोग भी वो कंज्यूम कर रहे हैं, ओके। नाउ अब ये जो शुगर वाली जो ड्रिंक्स हैं और नॉन शुगर वाली, इसके अंदर एक अलग सेगमेंट खड़ा हो रहा है जो लेस शुगर वाला है वो सब, और उसके ऊपर हमारा भी वर्किंग चल रहा है। कोक जीरो टाइप, कोक जीरो है, तो वो एक स्पेसिफिक सेगमेंट है, सेगमेंट है। लेकिन ये वाला सेगमेंट डोमिनेट करेगा। ये सेगमेंट डोमिनेट करेगा, और ये शुगर के कारण जो प्रोडक्ट में जो पंच आता है उनको वो एक्सपीरियंस चाहिए प्रोडक्ट के अंदर, वो नॉन शुगर के बगैर उनको नहीं आएगा। ठीक है सर, मैं एक चीज ये कह रहा था, जो उन्होंने बात की ना, तो मैं तो उसको उन्होंने कही, मैं तो डेटा पकड़ लिया, इंडिया एज अ कंट्री व्हाट सैलेड। मैंने सही बात है, इंडिया हेल्थ की बातें तो खूब कर रहा है, क्या एंजॉय इंडिया कह रहा है कि छोड़ दो शुगर, छोड़ दो। तो मैंने कहा देखते हैं शुगर प्रोडक्ट की सेल सबकी बम्पर बढ़ रही है, जो भी करा है शुगर का अपने भाई साहब, ये मत पी, ये मत खाना ड्रिंक, वो भी बिक रहा है, ये मत शुगर चाले केन शुगर चीनी भी बिक रही है, जूस भी बिक रहा है, जो जो चीज क्या है मना कर रहे हैं कि यार ये 10 प्रोडक्ट अनहेल्दी है, जिसपे रील हो रहा है, सबसे इन्फ्लुएंसर लग रहा है कि ये मत खाना, इसमें तो ये है, वो सबकी सेल दौड़ रही है, और वो सबकी रील पे लाइक भी है। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये 2 करोड़ लोगों ने रील देख ली, लाइक कर लिया, कमेंट कर लिया, और फिर भाई साहब तो 2 करोड़ लोगों को तो छोड़ देना चाहिए, फिर तो रील लाइक करी ना, कमेंट किया, करेक्ट, मजा आ गया, मैं तो व्यू, अरे क्या बात है, अरे इतना बड़ा है, क्या बोलता, तो सेल छोड़ दो इसकी सेल तो दौड़ रही है। अच्छा, सो बेसिकली सर शुगर के अंदर अगर आप स्वीट्स ले लो, ये सबका सेल्स इज गोइंग अप, नीचे जाता ही नहीं, आप डेयरी प्रोडक्ट्स ले लो, आइसक्रीम्स ले लो, सबका सेल प्लस में। कुछ भी माइनस नहीं है शुगर का। सो शुगर इज नॉट अ प्रॉब्लम, बेसिकली प्रॉब्लम है कि लोगों को क्या चाहिए क्या नहीं, वो आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रहा है, जैसे आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा उनको। खाओ वो ये सब वो आदमी है ना, जब जोश चढ़ता है तो डाइट जीरो पी लेता है थोड़े देर Yes. ले, फिर अल्टीमेटली वो उसी का अल्टीमेटली एंड दूसरा हर सलाद सब 5 दिन ही खाया जाता है, संडे दिन हो गया खाता है ना सलाद खाता है। सर अब लास्ट 2 सवाल में रैपिड फायर करते हैं, पर्सनल वाले हैं। वर्क लाइफ बैलेंस पे आपका क्या यूज है सर? सर आपका डेली रूटीन क्या रहता हो? वर्क लाइफ बैलेंस कि भाई काम, कुछ लोग कहते हैं काम पे जान लगाओ, लाइफ तो होती रहेगी, कुछ लोग कहते हैं नहीं काम काम जिंदगी नहीं होता, लाइफ भी जीनी होती है, तो दोनों में बैलेंस पे आपका क्या व्यू है? आपका लाइफ स्टाइल कैसा है? एक्चुअली मेरा लाइफ स्टाइल था वर्क वर्क वर्क, मतलब अभी भी आई गो अर्ली, ऑफिस में फैक्ट्री में जल्दी जाता हूँ, कितने बजे सर आप लेते हैं? आने का कुछ नक्की नहीं, फिक्स नहीं रहता है। अभी थोड़ा उम्र के हिसाब से जल्दी आ जाता हूँ, लेकिन यू शुड स्टे देयर टिल एटलीस्ट 6:37 यू शुड बी देयर, गो अर्ली एंड स्टे। 8-10-12 घंटे तो देना ही पड़े सर, नहीं तो थिंग्स डोंट वर्क। लाइक सपोज आई एम सिटिंग फ्री इन माय ऑफिस, काम नहीं है, तो आई स्टैंड अप एंड देन आई स्टार्ट वॉकिंग टू ऑल ऑफ देम। नहीं, ऑफिस में घूमने निकलता हूँ, किसको काम है ला, तो काम है ला, क्या काम है चल आ जा। काम नहीं छूट रहा है। you have to work, नहीं तो many times you go down. I love machines, मेरे को मशीन्स बहुत पसंद है, तो मैं जाता हूँ प्लांट में,
मशीन्स को देखता हूँ, मिनरल्स को देखता हूँ, ऑयल का कुप्ची होता है वो हाथ में लेके घूमता हूँ मैं, हाँ, ऑयल डालने के लिए मशीन में। मतलब you just love your work. आई एंजॉय, यही लाइफ है, यही मेरी यही लाइफ है. ये नहीं। अब जल्दी जाता हूँ, लाइक आई टेक माई ग्रैंड चिल्ड्रन आउट इन दी इवनिंग, चल तैयार हो, चल निकल, चल बाहर ले जाता हूँ छोटे छोटे को। सर सो वर्क लाइफ में सो मॉर्निंग में जिम में जाता हूँ, देन पूरा दिन वर्क काम करो, इवनिंग में अगेन गो आउट फॉर सोशलाइजिंग एंड ऑल, एंड बाद में किड्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके एंड द डे वर्क लाइफ बैलेंस आप मैनेज कर लेता हूँ। एंड मैं ज़्यादा आई डोंट प्रिफर के टाइम ख़त्म होने के बाद अपने कोई कलीग या एम्प्लॉयज़ को भी हम फ़ोन करें और वो करें। जो भी काम के दौरान करो, स्ट्रक्चर में काम करो, डिसिप्लिन में करो, काम फिनिश हो जाता है। सर मेरे पास है ना एज अ बिजनेस कोच बहुत सारे लोगों के क्वेरीज आती है फैमिली बिजनेस को लेकर, कि उसमें फैमिली बिजनेस में वो कहते हैं कि सर हमारा फर्स्ट जनरेशन तो बहुत चल रहा है, वो सेकंड जनरेशन आता है, फर्स्ट जनरेशन को सेकंड जनरेशन क्या है कि सर ये मेरी बात नहीं मानता, ये ऐसे नहीं करता है, वैसे नहीं करता। सेकंड जनरेशन को पहली जनरेशन सिखा यार वो मेरे को नहीं करने देते, ऐसे नहीं करने देते, तो वो बैलेंस नहीं होता। और ये डेटा भी है इंडिया लेवल पे कि कोई भी इंडिया में 70% फैमिली बिजनेस सेकंड जनरेशन पे खत्म हो जाता है, उसमें से 30% 20% और मान लो थर्ड पे खत्म हो जाता है, सिर्फ 4% बिजनेस है तो 3 जनरेशन उससे आगे निकलते हैं। तो आप उन जनरेशन में हो जो 100 साल से काम कर रहे हैं, Yes. चौथी पांचवी जनरेशन है। तो सर ये सवाल की फैमिली बिजनेस के लिए स्पेशल सवाल, पहली बात तो इंडिविजुअली आपके ऊपर, आप लोग कैसे इसको बिजनेस को मैनेज करते हो, क्योंकि आपका 4 पीढ़ी से बढ़िया चल रहा है, आगे से आगे बढ़ता ही जा रहा है, टूटा नहीं है, लोगों का टूटता है, आपका बढ़ रहा है, तो आप कैसे मैनेज करते हैं, पहला सवाल। फर्स्ट थिंग, आप जो भी यंगस्टर्स है, जो भी जनरेशन है, एक चीज जो मेरे आगे के जनरेशन ने सीखा है कि जो मिस्टेक्स हमने किया है ना वो तो रिपीट मत कर। ठीक है, हमने किया मिस्टेक्स तो रिपीट मत कर। सेकेंड, बी इनोवेटिव, यू हैव टू बी इनोवेटिव। इनोवेटिव नहीं बने तो कुछ काम नहीं होगा। लाइक माई फादर was on his dead bed, still he's telling me, अब्बास तू है ना, ये क्या मशीन लेके बैठा है, तू जाना इधर दौरे पेन लेके आ, ये कर वो, यू नो दैट मीन्स बेसिकली वो मोटिवेट करता है। द सेम थिंग यू हैव टू मोटिवेट दिस बॉयज, लोग इनको मोटिवेट करना पड़ता है। थर्ड, यू हैव टू गिव देम, इन लोग को फ्री हैंड देना पड़ता है अमुक टाइम। हाँ, लिबर्टी ये अमुक टाइम में ये लगता है हमको कि ये यू फील, बट कैसे करेंगे, कैसा करेंगे। सेम थिंग मेरे जो आगे के जनरेशन थे, मेरे भाइयों भी थे, बहुत बड़े थे, उन लोगों ने बहुत फ्री हैंड दिया, बहुत फ्री हैंड, कि मैं हूँ बाहर गाँव, मशीन लेना है, मैं फोन करूँ, भाई साहब ऐसा करना है, तेरे को ठीक लगता है कर ले। यू नो यू हैव टू, आपको ट्रस्ट करना पड़ता है, ट्रस्ट करना पड़ता है इन लोग को, नहीं फ्री हैंड तो देना पड़ो। The main thing is again, you know, it is education. Education plays a big part. ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सॉफ्ट ड्रिंक वालों को BSc होना चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको एजुकेट तो पढ़ाई तो करना ही पड़े कोई भी चीज में से। तो बेसिकली सर आपने जो बात की ना, बहुत सबसे बड़ी बात है कि भाई फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन जो फ्री हैंड ही नहीं देती, कि हम जैसे कह रहे हैं वैसे कर लो, वैसा कर, मेरे को पूछ के कर। ना सेकंड जनरेशन वो अगर फ्री हैंड नहीं मिलता तो उसका दम घुटता है, वो काम करना नहीं चाहता, फिर वो वहीं पे जाके चीजें खराब हो जाती हैं। फ्री हैंड के फ्री हैंड लिबर्टी। और एक सर आपके हैंड पे जैसे होता है ना कि फर्स्ट जनरेशन से क्या क्या कई बार चैलेंज पे आते हैं, कह रहे हैं मैं करना चाहता हूँ, करना ही दे रहे, या फिर क्या ये फियर तो हमारे वहाँ नहीं था, बिकॉज कि अगर लॉस होता है ना, क्या बोलते थे, इससे ज्यादा कितना लॉस होगा, तो हो जाए तो काम कर, तू काम कर, यू टेक द लीडरशिप इन योर हैंड। ओके, सो कभी भी ऐसा बोला नहीं जाता कि आप लीडरशिप हाथ में लो, बट उनके एक्शंस हमें दिखते हैं कि वो हमें लीडरशिप पास ऑन कर रहे हैं। ओके, दूसरी चीज फ्री हैंड तो मतलब लिबर्टी तो दी जाती है। थर्ड थिंग, जिधर घूमना है घूमो, जैसे काम करना है करो। ओके, कोई ऐसा नहीं कि आप कोई रूल बुक नहीं पकड़ा। सो मेरा वे ऑफ वर्किंग पूरा अलग है, तो इट इज ओके। हमें वर्क कंप्लीशन से मतलब है, हमें
वर्क की स्टाइल से मतलब नहीं है। मतलब मेरे फादर सुबह 7 o'clock को काम पे चले जाते हैं, मैं नहीं जा सकता 7 बजे। सो वो स्टाइल दोनों की अलग है। रिजल्ट काम हो रहा है, इट इज ऑलवेज मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ वो भी जावे, लेकिन जाके तू तेरा काम तो कर। तो मुझे ओपन माइंड ऐसा ना कि वो हाँ। प्रॉब्लम वही आती है कि मैं 7 बजे उठता हूँ तो किस और आती है तो भी चल, वही दिक्कत आ वही दिक्कत। सो वो सब हम आगे भी कई जगह पे मुझे और डैड को बुलाया गया था, तो इसके ऊपर काफी बार डिस्कशन हुआ। तो कई जन की फैमिली में वो देखते हैं कि फर्स्ट जनरेशन ने इतना पैसा बनाया, सेकेंड जनरेशन को कुछ पावर ही नहीं दिया है। तो अब तब जब सेकेंड जनरेशन, आपने फर्स्ट जनरेशन जब बूढ़ा होता है, एजेड होता है, तब सेकेंड जनरेशन के हाथ में आता है, उसके पास डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि उसने कभी डिसीजन लिया ही नहीं है, मौका ही नहीं, तब सब गलतियां चालू होती। सो मुझे कभी भी मेरे फैमिली से डिसीजन लेने में रोका नहीं गया, आप समझे। दूसरा, हम लोग ने कभी इतना पूछ के काम नहीं किया। हाँ, बड़ी बड़ी डिसीजन में पूछते हैं, स्ट्रेटेजिकली डिसीजन साथ में बैठ के एक बार डिसाइड कर लिया, लेकिन फिर उसमें छोटे छोटी चीजें नहीं पूछते। और एक चीज है कि कंट्रोल फर्स्ट लेगेसी सेकेंड लेगेसी को छोड़ रहा है, जो इधर छोड़ते नहीं है वो प्रॉब्लम है। छोड़ रहा है वो सही। सर इसमें क्या ग्रुप कैसे, आपके सही सवाल है सर, सेकेंड जनरेशन को ग्रुप कैसे किया आपने? क्योंकि मैं से मिलके ऐसा है वो बात करके लगता है ना कि तो सही आपकी बैठी जैसे ये बिजनेस में मैं एक ही चीज समझता हूँ कि ये धंधा समझने के लिए द न्यू जनरेशन को मार्केट में जाना पड़ता है, कस्टमर्स के पास माल बेचने के लिए, तो उसको जाना ही पड़े। बिकॉज जितने कस्टमर्स को घूमे, सपोज वो शाम तक 25 कस्टमर घूम के आए, उस पर 25 के स्वभाव एक तरीका नहीं होता है, दे ऑल डिफरेंट। गाली भी सुनो, प्यार की बात भी सुनो, ठंडा चाय पी के भी आओ, पान खा के भी आओ, उन लोग करते ही है। लेकिन सीखने का वहीं से मिलते हैं मार्केट में से, टू ग्रूम यू मैन, हाउ टू टॉक, कैसे बात करना चाहिए, कैसा बिहेव करना चाहिए, मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में क्या चाहिए, प्राइस पॉइंट्स क्या है, ये सब मार्केट में से मिलता है। ये अपने आदमी लोग देंगे अमुक चीज, जो चीज से अपन खुश होते हैं। जैसे मेनी प्लेसेस व्हाट आई नोटिस, थोड़ा ऑफ बोल रहा हूँ, लेकिन जैसे ठीक है, फैक्ट्री है, मेनी प्लेसेस जैसे आप बोल रहे हो सर, आप बिजनेस डेवलप करते हैं, न्यू दिस शॉप्स, सर बहुत से टाइम शॉप्स नहीं चलते, क्यों नहीं? ज्वेलरी शॉप है, क्यों नहीं चलता? एक बात कहता हूँ सर, सेकेंड जनरेशन की पॉइंट पे सर ये डायमंड वाले का क्यों चलता है? बहुत चलता है, वाई? सर ऑल ऑफ देम ने बैक ऑफिस दिया, फैक्ट्रीज छोटी छोटी, they run factories, so they are making their own product. यहाँ पे आपको प्रोडक्ट लाना पड़ता है। दिस इज द सेम थिंग व्हेन यू आर डूइंग एनी बिजनेस, यू शुड हैव योर ओन, आपका खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पीछे होना चाहिए टू बैक यू अप। ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ दो। बहुत से आदमी को, आई टॉक टू बहुत से फ्रेंड्स भी है, गुजरात की स्पेशलिटी है, तभी आप सब लोगों ने इसी से गुजरात मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया। तो लेट्स मूव टू, आप दोनों से बड़े रैपिड फायर होता है, दोनों आप एक एक वर्ड में जब मोस्ट इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर। मुकेश भाई, अंबानी एंड मिस्टर टाटा। For me, it is Mukesh Saab, and you can see Sheikhs of Dubai. Sheikhs of Dubai. Yes. Most inspiring company या brand? अभी जो UTIs और जो कंपनी है UPI वाली, they are one of the most inspiring जो उन लोग ने काम किया है। एंड उसके अलावा Reliance and Google is there. They have changed the world. आपके कुछ सर UPI favorite product in your portfolio? सर मुझे लगता है Socio. It is no Socio. सर biggest achievement till date क्या मानते हैं? Reliance is also one of the biggest achievement. Next big goal क्या है सर? Next big goal to be pan India. To be big. And message to every entrepreneur? Be persistent in life, be insistent and be consistent.
I would say have a sense of responsibility, be disciplined, and be loyal. Amazing podcast. Thank you.